लोगों के जीवन के अंदर विशिष्ट कोटि का अनुभव हो चुका है, उसके अंदर अब आपकी भी बारी है। तो आप भी बहुत तहे दिल से स्वाध्याय कीजिए, साधना कीजिए, और ये साधना करते करते आप सभी के जीवन के अंदर भी एक विशिष्ट कोटि का अनुभव हो, एक विशिष्ट कोटि का साधना की अनुभूति हो। और इसी के साथ में आज का हम ये भव्य कार्यक्रम का प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके 3 नमस्कार महामंत्र का पाठ युगादि देव ऐसे आदिनाथ भगवान को नमन वंदन सत्कार करते हुए परमात्मा की दिव्य कृपा से आज हम विशिष्ट कोटि का महास्वाध्याय करेंगे, बहुत सारी साधना करेंगे। पहले दिन के स्वाध्याय में हमने सीखा था कि जैन धर्म क्या है, भक्तामर सूत्र की साधना क्या है। आज आपको मैं बहुत सरल रूप से, कुछ भी आपको नहीं आता है, भक्तामर का एक भी श्लोक भी नहीं आता है, तो आप आपकी बॉडी को तुरंत हीलिंग कैसे करें, कैसे आप अनुभूत कर सकते हैं, वो बहुत सारी बातें आज हम इस दौरान सीखेंगे। भक्तामर स्तोत्र की जो महिमा हमें जानी थी कि किस प्रकार से मानसून सुरेश्वर जी महाराजा ने विशिष्ट कोटि की साधना करते करते अपने बंधनों को तोड़ा, हजारों लोगों ने अपने कर्म बंधनों को तोड़ा, और यही श्रृंखला के अंदर और हजारों लोगों के 3-3 वीडियो आ रहे हैं। वो सभी वीडियो की अनुमोदना करते हुए, सभी की वंदना करते हुए आज करीबन 4-5 ऐसे में प्रसंग आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कंदमूल का त्याग करना चाहते हो, आप गुस्से का त्याग करना चाहते हो, आप आपका व्यसन भी छोड़ना चाहते हो, या आपके परिचित में कोई भी व्यक्ति है जो व्यसन छोड़ना चाहता है पर उसमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उन सभी के लिए भी कैसे ये भक्तामर स्तोत्र काम करता है, कैसे इनका प्रभाव दिखता है, वैसे सैकड़ों लोग यहाँ पर आएंगे, खुद बताएंगे कि किस प्रकार से भक्तामर की महासाधना उनके जीवन के अंदर फलीभूत हो रही है, उनको विशिष्ट कोटि का लाभ दिला रही है। तो सभी लोग जुड़ चुके हैं, फेसबुक से भी हजारों लोग जुड़ चुके हैं, जय आदिनाथ जय आदिनाथ। और सभी लोग अपना नाम और सिटी का नाम कमेंट में लिख करके अपना सर्टी का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। भक्तामर हीलिंग क्या है उसके बारे में आपने जान लिया। आपकी जो ओरा है, ओरा सब बढ़ रही है, ओरा जो बढ़ रही है उसके माध्यम से घर के अंदर प्रेम बढ़ रहा है, आनंद बढ़ रहा है, किलोल बढ़ रहा है, आपकी उत्सुकता बढ़ रही है कि भाई कैसे 9:15 बज जाए और जल्दी से हम जुड़ जाए, जल्दी से ये साधना सीखे, अनुभूत करें, और इसका टेस्टिमोनियल कि क्या रियल में आज भी भक्तामर काम करता है। तो हजारों लोगों का जवाब यस आया है कि हाँ, हमारे जीवन के अंदर कुछ न कुछ रूप से भक्तामर ने छुआ है, कुछ न कुछ रूप से हमें आशीर्वाद दिया है, हमारे कार्य के अंदर उन्होंने मदद की है। भक्तामर ध्यान कैसे करना है, श्वासोश्वास का हमने पूरा सीखा, लेफ्ट राइट सुषुम्ना नाड़ी इंडा पिंगला सबकी बातचीत किया, जब बीच का पूरा ध्यान हमने सीखा, और उस सभी चीजों को करते करते आज हम पूरी तरह से 3 वाक्य, मान लो कि आपको कोई भी श्लोक समझ में नहीं आ रहा है और आप आपके आज्ञा चक्र को शुद्ध करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे, वो सारी बात सरल रूप से सीखेंगे। एक एक अक्षर का क्या महिमा है, आपकी जो राशि है वो राशि हिसाब से क बोलते हो तो आपको क्या लाभ होता है, ख बोलते हो तो आपको क्या लाभ होता है, एक एक जो वर्ण मातृका है, ये सारे स्वर और व्यंजन जो जिसको बोला जाता है, सिद्ध चक्र पूजन के अंदर ब्रह्मांड के अंदर जितने भी पूजन है, जितने भी मंत्र है, जैन धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई विश्व के जितने भी मंत्र हैं, सभी लोग आप नोट कर ले कि भाई 10वां जो विद्या प्रवाद नाम का अपना जैन जो पूर्व है, उसके अंदर सारे मंत्रों के सार और सारे मंत्र लिखे हुए हैं। विद्या प्रवाद पूर्व विश्व के सभी मंत्र उसके अंदर लिखे हुए हैं, और वहां से वो सारी बातें को जानते हुए समझते हुए अद्भुत हमारी भक्त्यावर ध्यान साधना चल रही है, जिसके अंदर हमने 20 गाथा तक की सारी बातें हमने जान ली है, सीख ली है। आगे हम आज से अभ्यास करेंगे, जिसको भी आप अनुकूल बनाना चाहते हो, जिसको भी आपके साथ में ज्वाइंट करना चाहते हो, गाथा नंबर 21 21वीं गाथा जो है, प्रेम की मात्रा को बढ़ाना है, आपका व्याप्त बढ़ाना है, अच्छा स्टाफ आप हायर करना चाहते हो, लोगों के साथ अनबना हो गया है, वापस आप मित्रता करना चाहते हो, बहुत सारे लड़के लड़कियों के जो ब्रेकअप हो चुके हैं उसमें भी वापस अपने को मित्रता लानी है, बहुत सारी 2 बहनें हैं, कई सालों से अनबन चल रही है, बहुत सारे 2 भाई हैं, कुछ जगह के कारण कुछ धन के कारण अनबन हो गई है, लेकिन अब उस सभी को आप बुलाना चाहते हो। प्रीति अनुष्ठान पूरा विश्व को मैं प्रेम करूं
और मुझे पूरा विश्व प्रेम करे, वो जब आप सौहार्द की भावना जागृत करना चाहते हो, तब आपको 21वीं नंबर की जो गाथा है, और ये गाथा मैं सभी माताओं को बोलने का खास कहूंगा कि अपने बच्चों के ऊपर खास अनुभूत आप करें। एग्जाम के समय के अंदर वो नहीं मान रहे हैं, कभी कभी कोई आप बात मनाने की कोशिश कर रहे हो, वहां पर यदि आपका नहीं, उनके आपकी ऊर्जा बातों का असर नहीं हो रहा है, लंबे समय से वो मोबाइल है आदि अलग अलग चीजों के अंदर जो आप नहीं चाहते हो, ऐसी चीजों में ज्यादा उनके प्रति जकड़पन आ गया है, पुरानी बातें वो नहीं भूल पा रहे हैं, कुछ गलत संगत हो गई है, कहीं पर वो रुक गए हैं, तो वो सारी चीजों में 21वीं नंबर की जो गाथा है, वो बहुत 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 आपके जीवन के अंदर जो मैत्री का जो संवाद है, वो आपके जीवन के अंदर लाएगी। प्रमोशन जिसका रुका हुआ है, बिजनेस के अंदर जबरदस्त आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन प्रमोशन नहीं हो रहा, जो लोग जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, बार बार आपके क्लाइंट टूट जाते हैं, जो मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, आपका व्याप्त बढ़ाना है, मल्टी लेवल मार्केटिंग आप करते हो, तो सारी चीजों में जहां पर मैत्री का संवाद है, वहां पर आप 21वीं गाथा का हीलिंग करते हो, खुद लेते हो और सामने वाले को देते हो, तो वहां पर सफलता बहुत 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 सारे लोगों को मिली है। एक खास करके प्रिया जी का क्वेश्चन इंदौर से आया था कि मेरा बेटा बिल्कुल भोजन नहीं करता है, एक रोटी भी खाता नहीं है। नजर शब्द हमने बहुत बार सुना है। यह इस यूनिवर्सल के अंदर, इस विश्व के अंदर सारी अच्छी चीजें भी हैं और नकारात्मक चीजें भी है, सारी चीजें हैं। तो उसके अंदर कभी कभी जैसे ही हम नए कपड़े पहनते हैं, तैयार होकर के जाते हैं, कोई अच्छा प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करते हैं, सीधा हमारा शरीर लो हो जाता है। बहुत बार हम डॉक्टरों के पास सारे रिपोर्ट कराते हैं तो सारे रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, लेकिन हमारे दांत में दर्द होना, पेट में दर्द होना, सिर में दर्द, दर्द जाने का नाम नहीं लेता है। शरीर भारी भारी रहता है, बिना खाए हुए भी पेट आपको भारी भारी लगता है। तो कोई भी आपको नेगेटिविटी असर कर रही है उस समय, या कोई नेगेटिव जगह के ऊपर आप चले गए हैं, तो वहां पर भी आपको इसका जो प्रभाव है कि कोई भी प्रकार की नकारात्मक बाधा जो है, किसी ने किसी को वश में कर लिया है। बहुत जगह पे ऐसा भी होता है, किसी अलग जगह पे हम चले गए, हमको पता नहीं था, लेकिन वो नकारात्मक जगह की जो ऊर्जा है हमारे अंदर आ गई है। तो ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष, कामना दोष, ब्लैक मैजिक आदि समस्त दोषों को दूर करने का बंधन हो गया है। 10-10 दिन तक दुकान में कोई व्यापार नहीं हो रहा है, तो उस जगह पे उस वक्त आप 22वीं गाथा का पाठ करते हो, उसका जो रुद्धि है, उसका जो मंत्र है, तो पूरी शक्ति जो है, नकारात्मक जो एनर्जी, जैसे भक्तामर हीलिंग बहुत पॉजिटिव शक्ति है, तो विश्व में ऐसे भी कई सारे मंत्र हैं, ऐसी भी कई सारी एनर्जी है। आज आप यूट्यूब पे, गूगल पे जब सर्च करोगे, तो एक पूरा ऐसा ग्रुप चल रहा है जो नकारात्मक एनर्जी बढ़ाने का ही उसका संगठन काम करता है। तो वो सारी चीजों से हम दूर रहें। जो हमारे माता पिता के सिद्धांत है, हमारे जो धर्म का सिद्धांत है, हमने खुद ने जो सोचा है कि हमें इस साल ये गोल अचीव करना है, और उसमें हम भटक जाते हैं। तो खास करके आप 22वीं गाथा का हीलिंग ले सकते हो। स्व शरीर रक्षा कवच, कोई भी जगह पे आपको जाना है, अनहोन जगह के ऊपर, तो अपने शरीर की रक्षा, अभी वर्तमान समय के अंदर कोरोना महामारी के लिए सभी लोग बहुत बोल रहे हैं, तो कि स्व शरीर की रक्षा, आपके शरीर की आपको रक्षा करनी है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखेंगे, आज हमको बेहद खुशी हो रही है कि करीबन 15,000 लोग ये जो वीडियो देखते हैं, जिसमें 400 से 500 रेकी के एक्सपर्ट हैं, 200 से 300 प्राणी सुजोग अलग अलग प्रकार के एस्ट्रोलॉजर हैं, और सभी के जो फोन आ रहे हैं, सभी के जो फीडबैक आ रहे हैं, कई साल से रेकी करने वाले इतना भक्तामर के प्रति जुड़ चुके हैं कि भक्तामर की हीलिंग समझने के बाद हमें जो आनंद आया है, कई लेवल जबरदस्त कोटि की उन्होंने स्वयं अनुभूति की है। आज तक वो पूरी दुनिया को रेकी से हीलिंग देते थे, लेकिन ये हीलिंग सीखने के बाद उनका पूरा देखने का, समझने का, सुनने का और पारिवारिक रूप से उत्कृष्ट लाभ हुआ है। तो ज्योतिष के हिसाब से भी शनि ग्रह जो है, वो मंद ग्रह है। पूरे विश्व के अंदर सारी चीज बैठ गई है, आर्थिक धंधा भी बैठ गया है, सारी चीजों के अंदर 30 साल के बाद शनि ग्रह अपनी राशि के अंदर आया है। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि पूरे विश्व भर के 150 से ज्यादा बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी ये भक्तामर हीलिंग कोर्स सीख रहे हैं, और अपने पास आने वाले जितने भी क्लाइंट हैं, उन सभी को ये भक्तामर महामंत्र की रेमेडी दे रहे हैं। कितना अनमोल भक्तामर है, कितने अद्भुत मंत्र थेरापी है। तो उसके अंदर खास करके ध्वनि का जो शास्त्र है, अभी आज हमने जो पूरा रिसर्च किया, बहुत सारे इस विषय के एक्सपर्ट लोगों से बातचीत किया, क्योंकि वर्तमान समय के अंदर जो 23वीं गाथा है, शरीर रक्षा कवच है,
और आप आपके परिवार को बचाना चाहते हो, एक रक्षा कवच का निर्माण करना चाहते हो, क्योंकि नाद ब्रह्म ध्वनि का जो जबरदस्त प्रभाव है। आज का कार्यक्रम जैसे ही समापन होगा, एक बहुत सुमधुर संगीतकार ने एक बहुत जबरदस्त शास्त्रीय रागों के साथ में, अलग अलग प्रकार के ध्वनि तरंगों के साथ में, वीणा, वायोलिन, फ्लूट और जो हमारे सेवन चक्र के बीजाक्षरों के जो उत्तम कोटि के वाद्य है, उनके साथ में भक्तामर स्तोत्र तैयार किया गया है। तो पूरे हफ्ते में एक बार 35 मिनट, जिसके पास टाइम है वो तो खास करके मोबाइल में उसको डाउनलोड कर लेना है, रोज आप बजाइए। सुरक्षा कवच आपका घर की ओर, आपके घर में रहने वाले सभी लोग, जैसे जैसे आप रोज रोज बजाते जाएंगे, वैसे वैसे ओरा क्या व्याप्त बढ़ेगा। आपका पूरा फ्लोर, आपकी पूरी बिल्डिंग, आपकी पूरी सोसाइटी, आपका पूरा शहर नाद ब्रह्म, वो भक्तामर के जो ध्वनि तरंग है, वो संगीत के जो अलग उत्कृष्ट कोटि के वाद्य है, वो जो भक्तों की भावना है, पूरी तरह से आपके शरीर की, आपके परिवार की और सकल जैन समाज की, विश्व की रक्षा करेंगे। तो आज का कार्यक्रम जैसे ही खत्म हो जाए, फेसबुक पर जाकर के गूगल लिंक हम डालेंगे, वहां से आपको सीधा वो भक्तामर स्तोत्र डाउनलोड करके कल से रोज बजाइए। जो भी लोग रोज दवाइयाँ खा रहे हैं और सुबह में उठते मैंने खास कल रविवार का बहुत सारे हमारे जूम के क्लास चले, लोगों से 3 चीज मैंने मांगी है। सुबह में उठते हुए भगवान की शुक्रिया अदा करो, भगवान तूने आज मुझे एक नया जन्म दिया है। हजारों लोग सुबह में उठते नहीं है, इस रात को ही मृत्यु हो जाती है। तो खास सुबह में भगवान की शुक्रिया अदा करो। सुबह की 24 मिनट जैसा आप देखोगे, जैसा आप सुनोगे, जैसा आप सोचोगे, जो अंदर इनपुट डालोगे, सुबह में तनाव भरे समाचार देखे, उठते ही सीधा मोबाइल लिया, उठते ही ऐसे नेगेटिव मैसेज डाले, यहाँ पर पूरा दिन आपका ऐसा जाने वाला है। तो प्रति व्यक्ति की सुबह पूरा जीवन सफल 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 बने, इसके लिए बेहतरीन भक्तामर स्तोत्र आज हम आप सभी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम के बाद सभी लोग डाउनलोड कर ले और आप भी कई सारे लोगों को आगे फॉरवर्ड करेंगे। सुबह में तो ये आपको रोज बजाना है, जिससे आपके शरीर की रक्षा हो, परिवार की रक्षा हो। भक्तामर स्तोत्र मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा और आदिनाथ भगवान ने कितनी जबरदस्त आप सभी की, हम सभी की चिंता की है कि प्रत्येक जैन स्वस्थ रहे, प्रत्येक जैन मस्त रहे, प्रत्येक जैन समृद्ध बने। आधा सीसी जिसको भी 24 नंबर की गाथा, माइग्रेन जिसको भी है, आधा सिर जिसको दुखता रहता है, सिर संबंधी जितनी भी पीड़ा है, जो भी मानसिक रोगी है, जिसको भी नींद नहीं आता है, हद से ज्यादा विचार आते रहते हैं, उन सभी के लिए, खुद के लिए, दूसरों को हीलिंग देने के लिए, खास करके 24वें नंबर की जो गाथा है, वो आपको मस्तक संबंधी कार्यों में बहुत 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 लाभ देती है। 25वें नंबर की जो गाथा है, जिसको भी एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम है, जिसके घर में बहुत बार आग लग जाती है, जिसको भी आग से डर लगता है, जिसको भी लाइट चालू करने में डर लग रहा है, करंट से जिसको भी डर लग रहा है, वो सारी चीजों के अंदर आपको ये 24 नंबर का जो श्लोक, 25वें नंबर का जो श्लोक है, कभी कभी आप कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, शत्रुता बढ़ गई है, कोई किसी ने आपको धमकी दी है, किसी के पास पैसा लेने के लिए जा रहे हैं, जाने वाले हैं, और आपको डरा रहा है, बिना काम को आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, वो सारी चीजों के अंदर शत्रु आपके ऊपर कभी भी हावी नहीं होंगे। मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा और पूर्वाचारित ग्रंथों के अंदर ये जितनी भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, वर्तमान काल के सभी आचार्य भगवंतों ने अनेक ग्रंथों के अंदर हजारों लोगों के ऊपर रिसर्च करके ये सारी बातें बताई हुई है। तो एसिडिटी का जिसको भी प्रॉब्लम है, अल्सर की जिसको भी समस्या है, उन सभी के लिए भी ये गाथा काम करती है। और खास करके जो भी प्रेग्नेंट हो चुके हैं, जिसको भी 7वां 8वां महीना पहुंच गया है, अब डिलीवरी की पूरी तैयारी आ गई, अंतिम जो 2-3 महीने हैं, उसके अंदर खूब आराम से प्रसूति, जो भी बालक आए वो स्वस्थ आए, मस्त आए, कुल दीपक बने, शासन का नाम रोशन करे। और प्रसूति के समय जब डिलीवरी हो तब कम वेदना हो, रूज जल्दी आ जाए, उनके लिए खूब प्रभावशाली यदि कोई गाथा है तो 26 नंबर। और जो रोग ऐसे हो गए हैं, बहुत सारे हीलरों के पास आप जाओगे तो आपको बोल देंगे कि भाई कोई भी बीमारी हो 41वें नंबर की गाथा गिने, लेकिन हमने व्यक्तिगत रूप से हजारों लोगों के ऊपर रिसर्च करके लिख करके दिया है कि जो रोग का पता नहीं चलता है,
जो ऐसा रोग है कि जिसकी दवा नहीं है, और जो ऐसा रोग है कि मृत्यु के आखिरी समय तक जिसकी दवा लेनी पड़ेगी। बराबर शांति से ये सारी चीज लिख लेना। अब डॉक्टर बोल दे कि अब आखिरी सांस तक आपको दवा लेनी है, उसके लिए भी मंत्र शास्त्र के अंदर बताया गया है कि प्राणांत रोगों को नाश करना चाहते हो प्राण के अंत तक, तो उसके लिए 26वीं जो गाथा है, 26 नंबर, वो प्राणांत रोगों के अंदर जबरदस्त 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 प्रभावशाली है। अद्भुत है जैन शासन, अद्भुत जैन शासन की भक्ति और भक्ति की शक्ति के साथ आप सभी लोग जो अनुभव कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, आनंद के साथ साथ में 26वीं जो गाथा है, तुभ्यम नमः त्रिभुवनाथ इहराय नाथ पुण्य लक्ष्मी, इसके अंदर दशाक्षरी मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम। आपको जो पूरी किताब आएगी इसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई है, यदि कोई छूट भी जाए तो आपको मिल जाएगी। तो कहीं पर अपनी लक्ष्मी फंसी हुई है, कहीं पर लंबे समय से प्रोजेक्ट, बहुत सारे जगह पे आपने पैसा लगा दिया है लेकिन बिल्डर मकान नहीं दे रहा है, या वो कोई भी कारण से वीक हो गया है, तो आप उनको हीलिंग दे सकते हो, जल्दी से जल्दी मकान की बिल्डिंग पूरी हो जाए। आर्थिक धनोपार्जन, पैसा खूब आप चाहते हो, सरलता से चाहते हो, आपने जिसको दिया है वो भी यदि उठ गया है, तो उनकी भी कल्याण की कामना के साथ में 26वें नंबर का श्लोक आपको उत्तम कोटि की पुण्य लक्ष्मी, जो लक्ष्मी आने के बाद आपकी स्वस्थता बढ़ती है, परिवार के में प्रेम बढ़ता है, वो लाखों रुपए का दान देने का भाव होता है। हजारों प्रकार की लक्ष्मी के अंदर अष्ट लक्ष्मी की जो बात आती है, जब पाप लक्ष्मी आती है तो ज्यादातर पैसा आपके मेडिकल के अंदर, तनाव में और तिजोरी में पैसा रहता है। और पुण्य लक्ष्मी जैसे ही 10 रुपया आया तो मन करे चलो 5 रुपए का मैं दान दे दूं, कोई सहयोगी को करूं, किसी को भोजन कराऊं, किसी को हॉस्पिटल के अंदर मदद करूं। तो 26वीं गाथा आपको आर्थिक रूप से भी आपको जबरदस्त लाभ देती है। आज हम 30 गाथा तक का पूरा स्वाध्याय करेंगे, फिर मैं आप सभी को एकदम सरल ध्यान की एक प्रक्रिया सिखाऊंगा, फिर पूजा जी आपको बात करेंगे, और एक आज छोटा प्रतिक्रमण आपको सिखाऊंगा कि हीलिंग से भी बड़ी चीज क्या है, हीलिंग भी कभी कभी काम क्यों नहीं करता है, और वो आप कैसे करेंगे, आप सभी लोग तुरंत कैसे अनुभूत कर पाएंगे। तो 27वीं नंबर की जो गाथा है, वो खास करके आज से आप, जैसे ही आपका 12 दिन का क्लास पूरा होगा उसके बाद आप अपनी साधना शुरू करेंगे। जो मंत्र साधना आप पहले से करते हो, वर्षों से जो मंत्र गिनते हो, पर आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो वो 27वें नंबर की जो गाथा है, वो मंत्र के अंदर आने वाले उपसर्गों को शांत कर देती है। जैसे ही आपने सामयिक लिया, जैसे आपने जाप करना शुरू किया, बीच में फोन आ जाएगा। जैसे आपने 7 दिन हीलिंग का पूरा क्रॉस किया, 8वें दिन आपको बाहर जाना आना, बाहर गाम जाना आ जाएगा। जैसे आपने संकल्प लिया भाई मुझे ये कार्य के अंदर सफलता चाहिए, मैं 21 दिन की विमलनाथ भगवान की आराधना करूंगा, और दूसरे दिन घर के अंदर कोई नकारात्मक घटना हो गई। तो कोई भी आध्यात्मिक साधना में आपको रुकावट आती है, तो उसके पहले आप खास करके 27वें नंबर की आराधना करते हो, तो आपको बहुत 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 बेनिफिट होता है। जिसमें सारे आराधना में मंत्र, श्लोक और रुद्धि, ये तीनों लेना है, श्लोक, रुद्धि और मंत्र। 28वें नंबर का जो श्लोक है, सुख की समृद्धि बढ़े, यश कीर्ति बढ़े, आपके पास पैसा तो बहुत आ गया, समाज के अंदर आपका नाम हो, आप अच्छा जिन मंदिर बनाए, एक अच्छा हॉस्पिटल बनाए, आसपास वाले लोगों को दान दे, उसको सपोर्ट करे, आपके पास जो शक्ति है, जो पद के ऊपर आप बैठे हो, वो पद के ऊपर बैठे बैठे कई सारे लोगों को आप हेल्प कर सको। खाली किसी की बात सुनने की क्षमता आ जाए, बहुत सारे लोग आज ऐसे ढूंढते हैं कि खाली आप हमारी बात सुनो, तो हम दूसरों की बात सुन सके, समझ सके, अनुभूत कर सके, उसको सलाह दे सके, सलाह के हिसाब से चले, तो भी उसका कल्याण हो जाए। तो खास करके जो ये 28वीं गाथा है, वो सम्मान, राज दरबार के अंदर सम्मान, प्रमोशन, आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। बहुत सारी महिलाओं को मानसिक ऐसे भय सताता है कि भाई मुझे मेरे परिवार में सम्मान नहीं मिलता है, मुझे कोई नहीं सुनता है। तो कोई बात, कोई ऐसे भी सोचने की जरूरत नहीं, खास ये साधना करो, और आप दूसरों को जबरदस्त कोटि का प्रणाम करो, सम्मान करो, दूसरे की सुनने की आदत डाल दो। आप जैसा दूसरे के साथ करते हैं, मल्टीप्लाई होकर के वो आपके साथ होना स्टार्ट हो जाता है। 19वें नंबर की जो गाथा है, वो खास करके नशे का प्रभाव दूर करती है। कोई नशीली चीजों का लोग सेवन करते हैं, कोई चीज की आदत हो गई है, जिसकी आंखें कमजोर हो गई है,
जिसको भी आंखें दुखती रहती है, मोतैया कराने का लोगों डॉक्टर ने बोल दिया है, नंबर का बढ़ रहा है, 1 2 4 5 6 बढ़ रहे हैं, क्योंकि आंख संबंधी जो भी बहुत सारे लोगों के विजन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो वो कार्य के अंदर आपको बहुत 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 लाभ देती है। और ये खास करके 30वीं जो गाथा है, सप्त प्रकार के जो भय, बहुत सारे लोगों को हाइट में जाने से डर डर लगता है, लिफ्ट में जाने से डर लगता है, गीजर चालू करने से डर लगता है, पानी में जाने से डर लगता है, बहुत सारे लोगों को छिपकली से, बंदे से, कॉकरोच से डर लगता है। तो कि सातों प्रकार के भय, कोई भी आपको चीज से भर, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, वो जब भी दिमाग में आए तो आप 30वें नंबर की गाथा करें। बहुत सारे लोगों को डांस करने में डर लगता है, भक्ति का अनुष्ठान हो, किसी को बोले चलो आप भक्ति करो, बोले मुझे नाचना नहीं आता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप हर कुछ चीज कर सकते हो, सबसे अच्छा कर सकते हो। और ये भाव को करने के लिए आप सभी को 30वें नंबर का श्लोक, 30वें नंबर की साधना करते 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 भक्तामर को ऐसा आत्मसात करना है, भक्तामर का जय जयकार बजाना है, और सबसे पहले आपको अनुभूत करना है। ये सारी बातों को समझते समझते खास करके आज हम पूरे सेवन चक्र का जो पूरा विधान है वो पूरी तरह से करेंगे। सभी लोग नोट पेन सब कुछ साइड में रख दीजिए, कमर से टट्टार बराबर बैठ जाइए। आपको कोई भी हीलिंग नहीं आ रहा है, आज पहली बार आप हीलिंग करने के लिए बैठे हैं। पत्तांबर हीलिंग का हम आधे पड़ाव पे पहुंच चुके हैं और करीबन हजारों लोगों के फोन आ चुके हैं कि हमको इतना आनंद आ रहा है, 9:15 जैसे ही बजते हैं हम बराबर यहाँ पर आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, अनुभूत करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मंत्र दिखाई देगा, उसको बराबर आपको बोलना है, कमर से टट्टार बराबर बैठ जाना है, पांचों अंगुली बराबर साथ में रखनी है। और ये जो संकल्प है, खास करके हम सबसे पहले आज्ञा चक्र को शुद्ध करेंगे। ये आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, कल सुबह सभी को अपने अपने चक्र को क्लीन करना है। मैंने सारे चक्रों के रोग बता दिए, मानसिक रोग बता दिए, शारीरिक रोग बता दिए। और कोई भी रोग नहीं है तो भी आप सुपर एक्टिव करना चाहते हो तो भी इस प्रकार की आपको पूरी प्रोसेस करनी है। इसे बराबर आज्ञा चक्र के ऊपर पांचों अंगुली साथ में रखिए और आज्ञा चक्र के ऊपर सभी का हाथ, तीनों जो लाइन है सभी को एक बार बोलनी है, भले आप खुले आंखों से बोले, क्योंकि आज आप सीख रहे हो, कल से आपको पूरी तरह से अभ्यास करना है। ये जो कपाल के मध्य भाग में जो चक्र है वो चक्र का नाम है आज्ञा चक्र, जहां से आपका माइंड चलता है, जहां से आप क्रिएटिव विचार ला सकते हो, जहां से आप क्रोध के ऊपर नियंत्रण पा सकते हो। सामने वाला कितना भी बुरा बन जाए फिर भी आप अच्छे बनने की कोशिश करते हो। माइग्रेन है, बड़ी बड़ी माइंड की बीमारियां हैं, दोनों जो मन है वो आज से इतने पवित्र हो चुके हैं कि आज के बाद हर पल आपका उत्सव बन रहा है। तो आपको 3 वाक्य बराबर बोलने हैं। जैसे यहाँ पर आप हाथ रखते हो तो ये 3 वाक्य बोलने हैं। सभी आपको गाथा भी आज आपको मिल जाएगी, वो गाथा सुन भी सकते हो। वो गाथा आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं आए तो आप मोबाइल में बजाते बजाते पूरे सेवन चक्र का शुद्धिकरण करेंगे। जिसको नींद की दवाइयां ले रहे उस सभी लोगों को आज्ञा चक्र का और सहस्रार चक्र का, जिसको भी डर लग रहा है कि मेरे अड़ोस पड़ोस में कोरोना आ गया है, क्या मुझे आ जाएगा, वो सभी लोगों को आज्ञा चक्र को क्लीन करना है। जो पुरानी बातें नहीं भूल सकते हैं, यहाँ पर हम हाथ रखेंगे। जब भी आप ध्यान करने के लिए बैठे तो 3 बार लंबा करके श्वास लेना है और ओंकार का नाद करना है। जैसे ही वो पूरी प्रोसेस कर लेंगे, आज हम सीख रहे हैं तो मैं सीधा आपको सिखा रहा हूँ। ऐसे गोल 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 हाथ घुमाते घुमाते आप सभी को जो दिख रहा है वो सभी को बोलना है, श्री शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान की दिव्य कृपा से मेरा आज्ञा चक्र शुद्ध हो रहा है। आंखें बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी सारा आप कमांड दीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, पालीताना के आदिनाथ भगवान की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 आपके आज्ञा चक्र के अंदर प्रवेश कर रही है। पूरी रूप से रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। दूसरा वाक्य आपको बोलना है कि श्री भक्तांबर सूत्र के मंत्र प्रभाव से मैं ऊर्जावान बन रहा हूँ। और तीसरा वाक्य, श्री भक्तांबर ध्यान से मेरे सारे सकारात्मक संकल्प पूर्ण हो रहे हैं। धीरे से राउंड को स्टॉप कीजिए
और क्लॉकवाइज सभी को राउंड ऐसे गोल गोल घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज मत कोई भी घुमाना। बराबर यहाँ पर सिर के ऊपर हाथ, सहस्त्रार चक्र। जहां पर हम वासस्केप डालते हैं वहां पर हाथ रखते हुए आज ऐसी अद्भुत शक्ति का साक्षात्कार करेगा। आज ही आपका नया जन्म हुआ है। जीवन के अंदर, धर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर, परिवार के अंदर जो भी आपके अंदर अनुक्षमताएं हैं, जो भी आपने संकल्प बनाए हैं, जो भी आपकी भावनाएं हैं, आज पूर्ण रूप से जागृत हो रही है। पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ जुड़ रहा है। आपके सारे संकल्प पूर्ण हो रहे हैं। कोई भी प्रकार की रुकावट है आज पूरी तरह से यहाँ पर सहस्त्रार चक्र की शुद्धिकरण के साथ में गोल 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 घुमाते रहना है, क्लॉकवाइज, राइट राइट घुमाना है, उल्टा नहीं घुमाना है। और जो संकल्प है वो बराबर आंख बंद करते हुए शत्रुंजय महातीर्थ के जो आदिनाथ भगवान है उनकी ऊर्जा धीरे धीरे सहस्त्रार चक्र में आ रही है। और आप सभी लोग बोलिए, शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान की दिव्य कृपा से मेरा सहस्त्रार चक्र शुद्ध हो रहा है। श्री भक्तांबर सूत्र के मंत्र प्रभाव से मैं ऊर्जावान हो रहा हूं। श्री भक्तांबर ध्यान से मेरे सारे सकारात्मक संकल्प पूर्ण हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हाथ में से ऊर्जा का प्रवाह चालू हो गया है। बहुत सारे लोग अभ्यास कर रहे हैं। आप सभी को, एक एक व्यक्ति को टीवी में, फेसबुक में, जूम में, सभी देखने वाले को यह अनुभूति होगी। और चक्र के अंदर जो भी ब्लॉकेज है वो आज पूर्ण रूप से दूर हो रहे हैं। गले के ऊपर हाथ, कंठ के ऊपर हाथ। जिनको वाणी के अंदर मिठास लानी है, अपनी वाणी से हजारों लोगों को प्रभावित करना है, आप जो भी बोलते हो सभी को अच्छा लग रहा है, सभी लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपसे चूम रहे हैं, आपको सुनने के लिए तल पापड़ हो रहे हैं। कंठ के ऊपर ऐसे गोल गोल हाथ घुमाइए। कंठ की जितनों भी, जिसको लोगों को समस्या है, जिसको भी हकलाना हो रहा है, जिसको भी थायराइड है, कफ हो जाता है, जो भी थोड़ा भी ठंडा खाए गला पकड़ जाता है, आज वो सारी चीजें रिमूव, सारी चीजें निकल रही हैं। मिठास 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 खूब बढ़ रही है। कंठ के ऊपर हाथ रखते रखते अपन सभी लोग बोलेंगे, श्री शत्रुंजय तीर्थाधिपति श्री आदिनाथ भगवान की दिव्य कृपा से मेरा विशुद्ध चक्र शुद्ध हो रहा है। गले के अंदर शुद्धिकरण का भाव लाते हुए, ऊर्जा का स्पर्श करते हुए श्री भक्तांबर महास्तोत्र के प्रभाव से मैं ऊर्जावान हो रहा हूं। श्री भक्तांबर ध्यान से मेरे सारे सकारात्मक संकल्प पूर्ण हो रहे हैं। किसी को आपने बोला है कि मैं तुझे 5 तारीख को 5 लाख रुपया दे दूंगा। हे गौतम स्वामी जी भगवान, हे आदिनाथ भगवान, मैंने वचन दिया है मेरे पास 10 लाख रुपया आ जाए, मुझे जिस चीज को भी चुकाना है, मैंने जिस चीज को भी वचन दिया है मैं उसको चुका सकूं। हृदय के ऊपर हाथ, छाती के ऊपर आप हाथ रखिए। एक एक चक्र की शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है। पूरा बॉडी आपका शांत हो रहा है। अनाहत चक्र, हृदय चक्र, जिस लोगों के प्रति हमारा दुर्भाव है, बराबर हाथों को घुमाते रहिए, गोल 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 हाथों को, पांचों अंगुलियों को साथ में रखते हुए पूरा रिलैक्स। हृदय के अंदर जितनी भी नसें हैं वो आज पूर्ण रूप से शुद्ध हो रही है। ध्यान करते 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 ग्रीन कलर को भी आप देख सकते हो। और अनाहत चक्र की जबरदस्त साधना करते करते श्री शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान की दिव्य कृपा से मेरा अनाहत चक्र शुद्ध हो रहा है। पूरे विश्व को मैं प्रेम कर रहा हूं, पूरा विश्व मुझे प्रेम कर रहा है। श्री भक्तामर सूत्र के मंत्र प्रभाव से मैं ऊर्जावान हो रहा हूं। गोल 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 हाथ घुमाते घुमाते ऊर्जा को महसूस कीजिए। जो भी आपके हृदय के अंदर छुपी भावना है, संग निकालने की भावना है, परिवार को गिफ्ट देने की भावना है, बहन को कुछ देने की भावना है, माता पिता के नाम से संग निकालने की भावना, जो भी आपकी लागणी भावना अंदर से दबी हुई है पूर्ण रूप से बाहर आ रही है। पूर्ण आप सामर्थ्यवान बन रहे हैं। श्री भक्तामर सूत्र के ध्यान से मेरे सारे सकारात्मक संकल्प पूर्ण हो रहे हैं। आपको आगे आने वाले साल में जितने भी बड़े बड़े संकल्प करने हैं, 100 करोड़ रुपया कमाना है, संघ निकालना है, मंदिर बनाना है, साधर्मिकों का उद्धार करना है, माता पिता को सारे तीर्थों की यात्रा करानी है,
आज ऐसे भाव से हृदय के अंदर वो सारे संकल्पों को लिखिए और भगवान से कृपा मांगिए, भगवान भक्तामर ध्यान से मारे मेरे सारे संकल्प पूर्ण हो रहे हैं। अद्भुत आनंद आ रहा है सभी लोगों का शुद्धिकरण की प्रक्रिया के साथ में। नाभि से 4 आंगन ऊपर, आपकी जो नाभि है उससे 4 आंगन ऊपर मणिपुर चक्र की शुद्धिकरण। पेट के ऊपर हाथ, बराबर टट्टार बैठिए, बोलते जाइए। बहुत सारे लोगों के आंख में से अश्रु की धारा बरस रही है। हजारों लोग आज अनुभूत कर रहे हैं कि कोई एक ऐसी हवा आ रही है, कोई ऐसा कंपन आ रहा है जो मेरे एक एक चक्र को शुद्ध कर रहे हैं, पूरी स्वस्थता को दे रहे हैं। नाभि के ऊपर गोल गोल हाथ घुमाते घुमाते मणिपुर चक्र की महासाधना। पेट के अंदर जितने भी ब्लॉकेज है, किडनी है, आंतड़े है, शरीर के सारे जो पेट के ऑर्गन्स है, वो आज पूरी रूप से हाथों को गोल गोल घुमाते रहिए। नाभि के ऊपर 4 आंगन, मणिपुर चक्र की साधना। पेट की सारी समस्या, पेट की सारी पीड़ा श्री शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान की दिव्य कृपा से मेरा विशुद्ध चक्र शुद्ध हो रहा है। गोल 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 हाथ घुमाते घुमाते पेट की सारी समस्या आपकी दूर हो रही है। पेट की सारी वेदना आपकी दूर हो रही है। बहुत सारी बात आप किसी को नहीं बता रहे, वो सारी बात आज बाहर निकल रही है। पेट की वेदना तभी होती है जब आप किसी को कुछ बात नहीं बता पा रहे हैं। पूरा पेट आपका स्वस्थ हो रहा है, पूरा पेट आपका मस्त हो रहा है। श्री भक्तामृत सूत्र के मंत्र प्रभाव से मैं ऊर्जावान हो रहा हूँ। जो भी आप भोजन करते हैं वो सप्त धातु पूरी तरह से शरीर की जो शक्तियां हैं उसका जबरदस्त विकास हो रहा है। पेट के ऊपर हाथ घुमाते रहिए। दुनिया की जितनी भी प्रिय चीज है, लंबे समय से जिसको भी डायबिटीज हुआ है, जिसको भी कोई भी चीज खाने की इच्छा है, नहीं खा पा रहे हैं, आदिनाथ भगवान के दिव्य साम्राज्य से जो भी उत्तम कोटि के भोजन हैं वो पूर्ण सभी भोजन को मैं ग्रहण करने की सामर्थ्य पैदा कर रहा हूँ। लंबे समय से जिन्होंने मिठाई छोड़ दिया है, जिसने घी छोड़ दिया है, लेकिन आज से आपका मणिपुर चक्र ऐसा शुद्ध हो रहा है कि दुनिया की सारी उत्तम चीजें आप खाते हो तो भी आप स्वस्थ रहते हो। भक्तामर के ध्यान से मेरे सारे सकारात्मक संकल्प पूर्ण हो रहे हैं। रिलैक्स, शांत शांत। नीचे हाथ बराबर। स्वादिष्टान चक्र की अद्भुत बातें। नाभि से 4 आंगन बराबर नीचे जाइए। नीचे के भागों के ऊपर हाथों को रखते हुए सफेद कलर का ध्यान करते हुए शरीर का पूरा मस्तक से लेकर धीरे 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 शुद्धिकरण की जबरदस्त जो प्रक्रिया चल रही है। नीचे के सर्व भाग आज पवित्र हो रहे। विषय वासना काम विकार पूर्ण रूप से दूर हो रहे। पवित्रता का संबंध हमारे जीवन के अंदर बढ़ रहा है। पुरुषत्व हमारे जीवन के अंदर बढ़ रही है। ऊर्जा बढ़ रही है। सकारात्मक सोच बढ़ रही है। खास करके स्वादिष्टान चक्र को बराबर मजबूत बनाइए। श्री शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान की दिव्य कृपा से मेरा स्वादिष्टान चक्र शुद्ध हो रहा है। किडनी है, नीचे के भाग के जितने भी रोग हैं वो पूर्ण रूप से आज पूरी तरह से दूर हो गए हैं। वो चक्र भी पूर्ण रूप से एक्टिव हो रहा है। श्री भक्तामृत सूत्र के मंत्र प्रभाव से मैं ऊर्जावान हो रहा हूँ। दिन में 8 घंटे 10 घंटे काम करने के बाद भी शरीर के अंदर उतनी ही ऊर्जा, बोलने का सामर्थ्य, काम करने का सामर्थ्य मेरे अंदर आ रहा है। भक्तामृत सूत्र के भक्तामृत ध्यान के प्रभाव से मेरे सारे सकारात्मक संकल्प पूर्ण हो रहे हैं। पारिवारिक लाइफ जो है जबरदस्त आपकी मधुरता से आगे बढ़ रही है। बराबर पीछे हाथ करना है। कमर जो है, कमर से जितने आप नीचे कर सकते हो, जहां पर मूलाधार चक्र है बराबर नीचे सेंट्रल के भागों के ऊपर खाली आप हाथ भी रख देंगे, या जो करोड़रज्जु है उसके अंतिम छेड़े के ऊपर पीछे के भागों के अंदर से गोल 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 हाथ घुमाइए। जिसको भी आज बैक पेन है, आज आपको ये लाइव के अंदर जबरदस्त वहां पर कंपन होगा, स्पंदन होगा। और आज से पूरी तरह से जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, जो जिसको लंबे समय से बैक पेन की दवाइयां खानी पड़ रही हैं, वो धीरे 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 बंद हो रही है। पीछे की करोड़रज्जु की प्रॉब्लम है, जिसको भी L1 आदि का जो प्रॉब्लम चल रहा है, L5 की प्रॉब्लम चल रही है, वो सभी लोग भी आज भगवान की दिव्य कृपा से शुद्ध हो रहे। गोल 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 से हाथ घुमाते रहिए। मूलाधार चक्र, जहां पर कुंडली शक्ति है, जहां पर आत्मविश्वास है, जहां पर कुछ करने का सामर्थ्य है,
आज आपने भक्तामर हीलिंग कोर्स सीखा है, विश्व के आप सबसे बड़े धनी हो, विश्व के आप सबसे बड़ी सामर्थ्यवान व्यक्ति हो, विश्व के सबसे बड़े बिजनेसमैन हो, जो भी आप निर्णय ले रहे हो, जिसका मूलाधार चक्र मजबूत होता है, वो कोई भी निर्णय ले लेता है, वो निर्णय के अंदर पूर्णता को प्राप्त करता है और सफलता को प्राप्त करता है। तो बिजनेस के लिए बड़ा डिसीजन लेना है, इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा डिसीजन लेना है, किसी को पैसा देना है, किसी से लोन लेना है, जीवन के अंदर स्थिरता बढ़ रही है। आज्ञा चक्र से लेकर के मूलाधार चक्र, श्री शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान की दिव्य कृपा से मेरा मूलाधार चक्र शुद्ध हो रहा है। बराबर गोल गोल हाथ घुमाते रहिए पीछे और अनुभव कीजिए कि वहां पर ऊर्जा के संचार से वर्षों से आपका जो बैक पेन है वो पूरी तरह से दूर हो चुका है। जो निर्णय लेने के बाद आपको अफसोस हुआ है, वही निर्णय के अंदर आप सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। भक्तामर सूत्र के मंत्र प्रभाव से मैं ऊर्जावान हो रहा हूं। भक्तामर सूत्र के ध्यान से मेरे सारे सकारात्मक संकल्प पूर्ण हो रहे हैं। धीरे से दोनों हाथों को ऐसे घिस दीजिए, बराबर प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, चेहरे के ऊपर ऐसे हाथों को लगा दीजिए, पूरे शरीर के ऊपर घुमाते हुए। फुल स्क्रीन कर दीजिए पूजा जी। अब मुझे आप सभी को बताना है कि किसी ने बराबर किया और रियल में जिसको 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए भी अनुभूति हो, ऐसे हाथ करके मुझे दिखाएंगे। मुझे अच्छा दिखाने के लिए नहीं है, ये हम टेस्टिमोनियल ले रहे हैं कि हमको भी पता चले कि भाई हम जो सिखा रहे हैं, मौलिक जी बहुत दिल से कर रहे थे, मैं उनको देख रहा था, हरीश जी जो है, मोना जी है, भारती शाह जी है, खास करके बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, मेरी स्क्रीन पे 10-15 लोग दिख रहे हैं, अभय जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, जिग्ना जी हैं। ये खाली हमने सीखा है, ध्यान नहीं किया है। आपको कुछ भी नहीं आता, ये इतना खाली सीख लीजिए, आपको ऐसे करने से भी, मात्र से भी ऊर्जा के साथ आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। कोई भी आपको बड़ी बड़ी ध्यान की बात बताए, वो सब उनके लिए सही है। प्रकाश जी, गन्ना जी है, वो सभी का स्वागत है, ज्योति जी है। हर व्यक्ति को मुझे मेरी शक्ति पर, मुझे मेरी भक्ति पर विश्वास है, इसीलिए 15,000 लोग पूरे जैन शासन के 2600 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि माता भी पढ़ रही है, भाई भी पढ़ रहा है, बेटा भी पढ़ रहा है, पोता भी पढ़ रहा है। टीवी देखने का ये प्राइम टाइम है, अच्छी अच्छी सीरियलों को छोड़ करके आज लोग भक्तामर के दीवाने हो रहे हैं। ये इसका ही प्रभाव है कि मानतुंग महाराज ने जो रचना की है, वो सभी ने झंझोर के, खाली कोई समझाने वाला नहीं मिला था अभी तक, और चंद्रशेखर महाराज जी ने मुझे समझाया, मैंने आप सभी को समझाया, तो एक जो पथ बना है, एक जो युग बना है, एक जो बना है, तो बराबर आपको ऐसे बराबर अपने सेवन चक्र को हील करना है। मैंने 30 गाथा बता दी है। अब आपको लग रहा है कि भाई मुझे आज्ञा चक्र के अंदर हीलिंग लेना है, मेरे चश्मा के नंबर को दूर करने के लिए, तो वो गाथा आप पहले तो सीख लो, उसका रुद्धि सीख लो, उसका मंत्र सीख लो। वो बोलने में आपको दिक्कत आ रही है या यदि आपको पक्का नहीं हो रहा है, तो मोबाइल के अंदर वो 3 बार 9 बार ऐसा पूरा आज आपको भक्तामृत दे देंगे, तो उसको बराबर सेट करके रख लेना है। मोबाइल में वो मंत्र बजता रहेगा, आपको बस वो ऊर्जा का अनुभव, वो आपको हीलिंग करना है। और कल मैं आप सभी को कैसे आप करोगे, भक्तामर हीलिंग खाली आपको मंत्र बोलने लग जाना है, यहाँ से देना है, नहीं। कल हमने हजारों लोगों को जो सिंबल दिया है, और ये सिंबल आपको किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से आप सभी के लिए सिद्ध करके देंगे। तो ये गुप्त सिंबल भी कल के शिविर के बाद हम आप सभी को देंगे। अभी पूजा जी आप सभी को वर्ण मातृका क्या है, कैसे अक्षर काम करते हैं, आप ट बोलते हो तो जीभ कहाँ पर टच होती है, क बोलते हो तो कहाँ पर टच होती है, वो बहुत सारी छोटी छोटी बातें। मंत्र शास्त्र में उच्चारण का भी जबरदस्त महत्व है, गलत मंत्र का उच्चारण कितना जबरदस्त नुकसान कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें आज पूजा जी आप सभी को सिखाएंगी, बताएंगी। साथ साथ में हमें बहुत सारी आज अनुमोदना भी करना है, जैसे 2-5 मिनट में यदि कुछ न कुछ हमको असर कर रहा है, कुछ न कुछ फील हो रहा है, तो आइए हम पूजा जी को सुनेंगे सुनेंगे और साथ साथ में सभी को जो लिखा रही है वो भी आप लिखेंगे। अंतिम फिर 5 मिनट आप सभी को मैं कुछ बातें लिखाऊंगा। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आज सीखते हैं कि मंत्र का शुद्धोच्चारण और मंत्र हम जो बोलते हैं उस हर एक शब्द के अंदर जो मंत्र छुपा है वो क्या है। अभी आप जैसे देख सकते हैं
सबसे पहला टॉपिक है आज का हमारा मंत्र सिद्धि के लक्षण। जब हम कोई भी मंत्र बोलते हैं, आप बेसिक से बेसिक ओमकार, जिसको हम नाद ब्रह्म बोलते हैं, वहां से शुरू करते हुए नवकार मंत्र, भक्तामर स्तोत्र, उवसग्रम मंत्र, कोई भी मंत्र आप जब बोलते हैं, उस मंत्र के पीछे, हर एक शब्द के पीछे एक बीज मंत्र रहता है, जिसको यहाँ पर हम बोलते हैं कि जब साधक को अपने आज्ञा चक्र में यहाँ पर वो बीज मंत्र दिखाई दे, या फिर जब आप ध्यान करते हैं, उस ध्यान के समय पर आपको तुरंत वो जो अक्षर आकृति है वो एकदम हाईलाइट होके व्हाइट एंड येलो कलर के मिक्सचर में जब दिखाई दे, तो सबसे पहले आपको समझना है कि वो मेरा मंत्र है, वो सिद्ध हो चुका है। शुद्धता, पवित्रता और चेतना का गमन आपके अंदर होता है। मतलब ऑटोमेटिक आपके जो विचार है ना, वो पॉजिटिव 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 होते रहते हैं। धीरे धीरे आपके आजू बाजू के जो भी एक्सपीरियंसेस है, आपके कोई बॉस है, आपके कोई कलीग है, वो सब धीरे 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 पॉजिटिव होते जाते हैं। तो ये भी एक माध्यम है कि मंत्र जब सिद्ध होता है तो उसका प्रभाव खाली आपके संकल्प के ऊपर तो होता ही होता है। आपने जो संकल्प लिया, उस संकल्प के ऊपर तो मंत्र सिद्धि का प्रभाव होगा ही। उसके अलावा भी ये सारी जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, शुद्धता, पवित्रता, आपको मिलेगी। मंत्र सिद्धि के साथ साधक की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति अपने आप ही होने लगती है। सो एक समय ऐसा आएगा, आप जो सोचोगे वो आपको मिलेगा। एक शर्त है, मंत्र हमेशा शुद्ध उच्चारण से ही होना चाहिए। पहला है कि गुरुमुख से ही मंत्र लेना है, गुरुगम से ही मंत्र लेना है। निकुंज गुरुजी ने हमको बहुत सारी बातें गुरुगम के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, तो गुरुगम से ही मंत्र लीजिए। और दूसरा चीज, शुद्ध उच्चारण होना कंपलसरी है। क्यों शुद्ध उच्चारण होना है? जब हम शुद्ध उच्चारण से मंत्रोच्चार करेंगे, तब उस पर्टिकुलर मंत्र के जो भी देवी देवता है, अधिष्ठायक देव है, देवता है, वो सब का तुरंत कृपा मिलेगा और कोई भी मंत्र का कभी भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। ये मान के चलना है। मंत्र को हमेशा प्रेम से जपिए, दिल से जपिए। कोई भी मंत्र को डर के जपने का कोई मतलब नहीं है। इच्छा पूर्ति के लिए जपिए, पर इसमें भी हमारा एक संकल्प यही होना चाहिए, हमेशा मुझे तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। ये विशुद्ध भाव के साथ आप अपने पर्टिकुलर संकल्प के साथ मंत्रोच्चार करेंगे। मंत्र शक्ति के लिए और मंत्रोच्चार के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। मंत्र शक्ति और तालबद्ध, समयबद्ध और क्रमबद्ध। तालबद्ध मतलब कुछ ना कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, जैसे आज हम आपको भक्तामर देने वाले हैं, तो हमारा जो वो भक्तामर का पूरा कंपोजिशन है वो उतना अच्छे से लय में है कि आप जब सुनेंगे तो उसके जो म्यूजिक का, ध्वनि का जो पावर है, वो भी आपको फील होगा। समयबद्ध होना चाहिए, एक पर्टिकुलर लय में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपका वो मंत्र चलना चाहिए। और अनुशासनबद्ध होना चाहिए। वातावरण को और ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को, जिस कॉस्मिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, जो ऊर्जा अभी अभी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से एक इमेंस फ्लो ऑफ एनर्जी हम सब ने अभी फील की, बहुत अच्छा मेडिटेशन हमने किया निकुंज गुरुजी के साथ। तो ये जो मेडिटेशन हमने किया, उसका जो पूरा हमें एनर्जी मिला, वो एनर्जी हमको मंत्र शक्ति के प्रभाव से मिला। तो देखते हैं कि वर्ण मात्रा क्या है। वर्ण मात्रा बेसिकली डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। आज हम स्वर की अद्भुत शक्ति यानी कि स्वर की वर्ण मात्रा सीखेंगे और कल हम सीखेंगे व्यंजन की। ठीक है। बेसिकली हमारा जो भी मंत्र शास्त्र है या हम जो भी मंत्र बोलते हैं, फिर वो चाहे जैनिज्म के मंत्राक्षर हो या कोई श्लोकास हो, हिंदुइज्म के अंदर कोई श्लोकास हो, लिखे हुए हमेशा संस्कृत में ही है।
तो हर एक शब्द, हमने जैसे बोला, शब्द ही मंत्र है। तो इस शब्द को मंत्र जैसे बोला जाता है, वो क्यों है? अ तो अव्ययी सूचक यानी कि जो शक्ति प्रदायक है। हम ओम बोलते हैं तो ओम का अगर हम संधि अलग करते हैं तो वो बनता है अ उ म। तो ये जो अ उ म है, तो अ का मीनिंग है शक्ति प्रदायक, जहां से पावर शुरू होता है। आ शक्ति और बुद्धि परिचायक, यानी कि आपको शक्ति भी मिलती है, पॉजिटिव पावर भी मिलता है, और आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है, वो क्षमता भी बढ़ती है। साथ साथ में यह धन और कीर्ति का भी प्रदायक है। ई गति का सूचक, कोई भी चीज में जब हमें गति चाहिए, हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट हमने शुरू तो कर दिया, बट शुरू करने के बाद 5 दिन 7 दिन के बाद उसमें पॉज हो रहे हैं, स्टक हो रहे हैं, कुछ चीजें इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो ई है वो ई गति का सूचक है, और इसको अग्नि बीज भी बोला जाता है। बड़ी ई अमृत बीज, यानी कि जो हमारा ज्ञान है उस ज्ञान को बढ़ाने वाला है। ओ मंत्र बीज है, ओम के अंदर भी ये ऊहम आता है। बड़ी यू बहुत ज्यादा शक्ति मिलती है, और ये कार्य तंत्र भी है। तो अगर ओम, आप कोई भी परिस्थिति में फंस जाते हैं, आपको फील होता है कि अब मैं क्या करूं, पॉजिटिव पावर, मुझे इंस्टेंट पॉजिटिविटी चाहिए, मुझे कोई अलग मंत्र याद नहीं आ रहा है, तब मुझे कोई श्लोकाज याद नहीं आ रहे, तो एक ही मंत्र हमेशा जपना है, वो है ओम। ओम का उच्चारण आप कोई भी जगह पे मन में शांत वातावरण में जाके खाली 3 मिनट के लिए करेंगे, आपको ऑटोमेटिक एनर्जाइज फील होगा। फिर रू है रिद्धि और सिद्धि देने वाला, शुभ कार्यों में उपयोगी है। रू सत्य का संचारक है, और इसको भी लक्ष्मी बीज माना गया है। एम और ण मतलब पूर्ण अटलता, हर प्रकार की जो बाधाएं आती है, हर प्रकार के अरिष्ट है, उसका ये दमन करता है। एम वशीकरण, और इसको बोल सकते हैं कि कितना भी कठिन से कठिन काम हो, वो एकदम आसानी से इस मंत्र के प्रभाव से हो जाता है। ओ लक्ष्मी पोषक है। औ हर एक मंत्र का पीछे कहीं ना कहीं औ का संधि रहता है। अम शून्याकाश बीज है, और अह शांति बीज है, कि जिससे शांति भी प्राप्त होती है। अब ये वर्ण मातृका जो हमने आज स्वर की देखी, उसको आपको याद नहीं करना है, पर आप जब भी कोई भी मंत्र का चैंटिंग कर रहे हैं, तब उसके पीछे का ये मतलब आपको पता होने से फायदा ये होगा कि जब भी आप अब कुछ भी चैंटिंग करेंगे तो आप समझ के करेंगे। कोई भी कार्य को बोलते हैं कि अगर किसी भी काम को हम रट्टा मार के करेंगे, या कोई भी हम लेसन भी अगर याद करेंगे, रट्टा मार के लेसन याद करेंगे, तो उतना जल्दी याद नहीं रहेगा। पर उसी चीज को अगर हम समझ के याद रखेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ये आज हमने स्वर की पूरी वर्ण मातृका देखी। अब आज हमारे साथ हमको बहुत सारे लोग के फोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, और हमको जो स्पेशली वीडियो बना के आज जिन्होंने भेजा है, उनमें से पुण्यशालियों के नाम है कोमल बेन कोठारी आबू रोड से, प्रीतिबेन सचिन मेहता अहमदाबाद, विनीत पारेख जामनगर, शैली जैन लुधियाना, मीना प्रशांत शाह दहीसर मुंबई, तेजलबेन पारेख घाटकोपर मुंबई, जिग्नाबेन गांधी जो हमारे बहुत ही अच्छे भक्तामर हीलर भी है मुंबई मुलुंड, और एक 3 जनरेशन का एक वीडियो आया है कि नानी भी मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, बेटी भी उनकी मंत्र चैंटिंग कर रही है, और उनकी बेटी भी मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं। वैसे मलाड मुंबई से हमारे इंदुमती बेन शाह, मनीषा बेन वखारिया, रीना बेन वोरा और लब्धि बेन वखारिया। इसके अलावा ममता बेन सिपाही रतलाम एमपी से, और इसके अलावा हमारे साथ पूरे विश्व में से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, जिसमें से लंदन से स्पेशली ज्योति बेन शाह, उन्होंने हमको बहुत ही अच्छा वीडियो बना के भेजा है। और बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 12 इयर्स का है, 12 इयर्स का बच्चा है संकेत मनोज चोपड़ा, और ओनली 4 इयर्स का बच्चा है, आप मानेंगे नहीं, अमेजिंगली ही इज
डूइंग चेंटिंग ऑफ 6th नंबर श्लोका। इतना अच्छे से उस बच्चे ने साधना कर रहा है, उसने शुरू किया है। वो है हमारा एकदम लिटिल मास्टर तनिष मनोज चोपड़ा। और शमिका सिसोदिया, वो भी छोटे बच्चे हैं और इंग्लैंड से उन्होंने हमको वीडियो बना के भेजा है। आप सबका खूब खूब धन्यवाद। और आज एक और मिरेक्युलस बात मैं शेयर करवाना चाहूंगी हमारे उसी पुण्यशाली के मुख से। बबीता जी वोरा, आज उनको बहुत अच्छा एक मिरेक्युलस एक्सपीरियंस हुआ है, तो हम सुनते हैं बबीता जी वोरा को। जी बबीता जी। પ્રણામ પ્રણામ ગુરુજી, પ્રણામ પૂજાબેન। આજે છે ને એકચ્યુઅલી મારે એ કેવું છે, છેલ્લા 1 વર્ષથી કે 1.5 વર્ષથી હું ભક્તામણનો પાઠ કરું છું। ભક્તામણનો પાઠ કરું છું, પણ ક્યારે આવી અનુભૂતિ નથી થઈ મને। કેમ કે એ ક્રિયા નથી ખબર, એની એક રીત નથી ખબર કે કઈ રીતે આપણે પાઠ કરવો જોઈએ, કે કઈ સિસ્ટમથી કરવો જોઈએ, કઈ લાઈક ક્રિયાથી ને બધી રીતે કરવો જોઈએ। તો એ હું શીખી આપની લોકોની પાસે, ગુરુજીને તમારી પાસે। તો એના માટે ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કે અમને આવું શીખવાડી રહ્યા છો, સમજાવી રહ્યા છો, આટલી મહેનત કરી રહ્યા છો તમે લોકો અમારી પાછળ। આ મારો પોતાનો એક એક્સપિરિયન્સ થયો છે છેલ્લા આઈ થિંક 27 તારીખથી, અને આજે થઈ છે 1 તારીખ। તો આટલા દિવસનો એક એક્સપિરિયન્સ છે મારી લાઈફનો। મારા હસબન્ડ છે, જેને એકચ્યુઅલી આમ કંદમૂળ ખાવાની આદત છે, એટલે એમ કંદમૂળ ખાધા વગર ચાલતું નથી, કે એમને તમાકુનું વ્યસન છે। લાઈફમાં એમને ક્યારે ચોવિયાર કર્યા નથી, ખાલી પોઝિશન સિવાય। મારે કરાવવું હોય તો એમને કેવું પડે કે ના તમે કરો, તમે કરો। પણ 27 તારીખથી એમને જ્યારે મેં બધી સમજાવી, વાત કરી, મેં એકાદ વિડીયો એમને સંભળાવ્યો ગુરુજીને, જે પણ ગુરુજી સમજાવે છે એનો, તો એ બસ એ દિવસે એમને મને કીધું કે હું આજે ચોવિયાર કરીશ। મેં કીધું હા? તો કે હા, હું આજે રિયલી હું ચોવિયાર કરવાનું છું। મેં કીધું બહુ સારું કહેવાય। ક્યારે એમને લાઈફમાં સામાયિક નથી કર્યું, આજ સુધી નથી કર્યું, ખાલી પોઝિશનમાં પ્રતિક્રમણ સિવાય કાંઈ જ નહીં। છેલ્લા સવારે વહેલા મારી જોડે 4:30 કે 5 વાગે જાગીને સામાયિક કરે છે, ભક્તામણનો પાઠ કરે છે। બસ એમને શું થયું છે, શું ચમત્કાર થયો છે મને નથી ખબર, પણ આટલા દિવસથી આજનો દિવસ છે કે એમને છોડ્યું નથી। મને લાગ્યું કે 1 દિવસનું છે, 2 દિવસનું છે, કદાચ નહીં કરે, હવે આગળ કરશે તો ખબર નથી મને, પણ એમને ચોવિયા નથી છોડ્યા, ના તમાકુ ખાધું છે, ના એમને કંદમૂળ ખાધું છે, અને સામાયિક રોજે રોજનું કરે છે। આ મારો પોતાનો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ છે, જે બધા જોડે હું શેર કરું છું। એટલે મારે એક જ વસ્તુ આજે જે કહેવું છે કે ગુરુજી છે, પૂજાબેન છે, જે આટલો ટાઈમ આપણી પાછળ આપે છે, તો ખાલી આ સાંભળીને મૂકી નહીં દેતા, એનું અમલ જરૂર કરજો બધા। જય क्या क्या रहो છો बबीता जी? आप कहाँ रहते हो भाविका जी? હું બોમ્બે રહું છું। ઓકે, અને ભાઈ ક્યાં છે અત્યારે? ભાઈ અત્યારે અહીંયા જ છે, જે સાંભળી રહ્યા છે મને। બસ એમના દર્શન કરાવો, બધાએ જોરદાર તાળીના તાલ સાથે આપણે એમની અનુમોદના કરવાની છે कि खरेखर આપણે वस्तुपाल तेजपाल आदि ना दृष्टांत तो देखे हैं, हाँ, लेकिन इस समय के महान हस्ती है। भले 4 दिन के लिए 40 दिन के लिए किए। गौरव भाई खूब 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 आपको प्रणाम है। जय जिनेन्द्र, बहुत बड़ा आपने काम किया। एक बार जोरदार सभी लोग ताली बजा करके, और जो आपने संकल्प लिया है बस अभी पूरी जिंदगी तक उसको पालना है। एमने संभळाતું નથી, મારા કાનમાં ઈયરફોન છે। ओके ओके ओके, हेलो। आपने जो यात्रा, संकल्प यात्रा शुरू की है, जो नियम लिया है, वो लंबे समय तक आपको पालना है। हाँ, पाकू पाकू पाकू। बोलो जिनिशासन देव की जय। થેન્ક યુ સો મચ બબીતાબેન, ખૂબ ખૂબ આભાર। પૂજાબેન, 1 મિનિટ, મારે પણ બધાને એ જ કહેવું છે કે આજે અમે બધા ક્લેપ કરીએ તમારા અને ગુરુજી માટે, કે ખાસ ખાસ અમારા બધાથી અનુમોદના કે તમે અમારા લોકો પાછળ આટલો ટાઈમ આપી રહ્યા છો અને અમને શીખવાડી રહ્યા છો, અને આ જ રીતે અમને સમજાવતા રહેજો। हमारा बधानो खूब खूब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यही हमारी मूड़ी है कि कंदमूल छूट सकता है, बड़े से बड़ा व्यसन छूट सकता है, परिवार के अंदर खुशियां बढ़ रही हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ भक्तामृत का चमत्कार है। आप सभी के लोगों में जैसे भाविका जी के जीवन में हुआ है, आप सभी के जीवन में नजीक के दिनों में ही होने वाला है। तो जो हम सिखाते हैं उसका बराबर आप अभ्यास कीजिए, साधना कीजिए,
खास करके 5 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे विश्व के पटल पर होने जा रहा है। जिसके भी घर के अंदर पद्मावती माता जी की प्रतिमा है, उन सभी लोगों को शाम को 4 बजे से आपको आपके घर के अंदर बैठ जाना है, शुद्ध कपड़े पहन करके बैठ जाना है। थोड़े से 108 दाने चावल लेने हैं, एक मिठाई, एक फल या शक्कर का टुकड़ा या बादाम या लौंग भी ले सकते हैं, और दिया दूध। 1 घंटे तक पूरा जबरदस्त अनुष्ठान मुंबई का जो पूरा ग्रुप है, झालावाड़ समाज और एक दूसरी संस्था, वो सामूहिक रूप से 1008 परिवारों को एक साथ में बैठ करके ये अति प्राचीन ऐसा पद्मावती माता का अनुष्ठान 5 तारीख और पूर्णिमा को होने जा रहा है। तो जिनकी भी अनुकूलता है उन सभी को ज्यादा से ज्यादा, ये भाविका जी ने अपना अनुभव शेयर किया, ऐसे सैकड़ों लोग प्रतिदिन, जो मेरे पास उज्जैन की एक महिला ये पूरे कोर्स कर रही हैं, बराबर उनकी अनुमोदना जितनी करे वो, उन्होंने उनके घर के अंदर पूरे परिवार में 26 बहू है, तो उन्होंने पूरी नोट बना करके, ये मैं जितना भी बोलता हूँ सब कुछ वो खुद लिखती एक एक अक्षर, और उन्होंने संकल्प लिया है कि मैं मेरी 26 से 26 बहू को ये भक्तांबर रीलिंग सिखाने वाली हूँ। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि आप तो इंडिया से पढ़ रहे हो, अभी मलेशिया के अंदर रात की 1 बज गई है। ये भक्तांबर हीलिंग को प्रेम करने वाले सिर्फ इंडिया के नहीं है, जो खास करके समीका सिसोदिया जो नाम बोला, वो उनकी दादी इंग्लैंड से खास पढ़ रही है, और रात को 1:30 बजे तक मलेशिया के सैकड़ों लोग ये भक्तांबर हीलिंग सीख रहे हैं। तो उज्जैन की जो हमारी खास बात है, जो जालंधर पंजाब के अंदर है, वहां से करीबन 70 से 80 लोग जम्मू से ये भक्तांबर हीलिंग का कोर्स सीख रहे हैं। तो पूर्णिमा को शाम को 4 बजे पद्मावती माता का पूजन होगा, रात को खास करके संध्या आरती होगी और आपका घर का शुद्धिकरण होगा। आपके घर में कोई भी भगवान है, इस पृथ्वी तल के ऊपर जितने भी आपके घर में भगवान है, माता जी का फोटो है, वो लेकर के आपको बैठना है। घर में दिया हो तो दिया लेकर के बैठना है, कपूर हो तो कपूर से आपको आरती करनी है। तो 1008 लोग रात को सामूहिक पद्मावती माता की आरती करेंगे। तो पूर्णिमा को 8:30 से 10:30 बजे का ये विशिष्ट कार्यक्रम है, जिसके अंदर कुछ शास्त्रीय जो आपको राग है, मैंने पढ़ा तो बहुत दिया, आज मैं आपको शास्त्रीय राग में भक्तांबर भी दे रहा हूँ। और उस दिन मैं ऐसे स्पेशल कलाकारों को इस जैन अनुष्ठान के पेज के ऊपर लेकर के आ रहा हूँ, वो आपको ऐसा संगीत सुनाएंगे, आप अपने घर के अंदर झूम उठेंगे। आप खुद आपके घर पे बैठे बैठे अनुभूत करेंगे कि भगवान के कितने जबरदस्त शास्त्रीय राग के स्तवन है। तो रात को भक्ति और योग निद्रा कि वो सुनते सुनते मन के अंदर पुरानी बातें रिमूव हो जाए, अद्भुत आनंद और 3.5 करोड़ रोमटे जो खड़े हो जाए। और कपूर से, दीपक से आप अपने घर के अंदर आरती करते, शांति की, मंगल की, कल्याण की प्रार्थना, अमगेरा मंगलिका तुमगेरा मंगलिका मंगलिका चतुर्विदा संगने हो जो। भले 15,000 लोगों ने कोर्स सीखा है, लेकिन 4 करोड़ जैन और 650 करोड़ जो विश्व की धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर मनुष्य है, उनका भी कल्याण हो। तो एक बहुत विशिष्ट एक कार्यक्रम है, उन सभी की भी हम अनुमोदना कर रहे हैं, भाविका जी की। और वापस खास करके आपने हजारों लोगों को, आप इतनी सारी महिलाओं की एक आइडल बन चुकी है कि जैसे आपने अनुभव किया है, वैसी हर महिला अपने घर के अंदर खुशहाली लाए, आनंद लाए। खास करके यही सारी आराधना करते हैं। एक खास विनम्र सूचना है, क्योंकि बहुत सारी मम्मियां स्टडी करती है छत्तीसगढ़ की ओर से अलग अलग, तो हमारा जो कार्यक्रम है रात को करीबन 10:30-11 बज जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं। तो सभी की यदि अनुकूलता है तो कल से हम शाम को 9 बजे से 10 बजे तक का कार्यक्रम रखेंगे, और 10 से 10:15 बजे तक प्रश्नोत्तरी रखेंगे। तो कल से 30 मिनट कार्यक्रम जल्दी शुरू होगा। तो रात को जिसको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, और घर में और भी बहुत सारे लोग हैं, तो कल से बराबर आपको 9 बजे ये जूम की लिंक प्रॉपर ओपन हो जाएगी। 9 से हम 10:15 बजे तक ये पूरा स्वाध्याय करेंगे। बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। कल आपको एक स्पेशल पूरा सिंबल कि आपको जब भी हीलिंग करना है तो कौन सी एक्शन करते हुए आप सेल्फ हीलिंग करेंगे, और आपको हवा का, ऊर्जा का, कंपन का, ध्वनि का अनुभूत होगा। तो कल का बहुत ही स्पेशल दिन है, और भी जो रह गए हैं वो सभी लोग कल वापस अब जुड़ेंगे नए विषयों के साथ। आज आपको एक छोटी सी एक प्रार्थना लिखा रहा हूँ। हीलिंग तो आप लेंगे, हीलिंग से आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है, लेकिन उसके पहले करने की जो एक प्रोसेस है, बहुत सारे हीलर बहुत प्रयत्न करते हैं, काम मिलता भी है, कहीं पर 25% नहीं मिलता है, कहीं पर 100% भी नहीं मिलता है। वो नहीं मिलने का कारण मुख्य है हमारे निकाचित कर्म। कर्म के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो आज से यदि आप चाहते हो कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, आज से आप चाहते हो कि जो भी आपको कैंसर जिसको भी होता है,
उसके लिए स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगले जन्म में जिन्होंने हद से ज्यादा हिंसा की है उनको इस जन्म में कैंसर होने वाला है। तो हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी ने 2 मंत्र बताए और हजारों लोगों को दिए और बहुत सारे ठीक भी हो गए। उनका पहला मंत्र है जेमे जीवा विराहिया तस्समिच्छामि दुक्कडम। जो भी लोग आपके आसपास में आए, जो भी लोग अच्छा फोटो बनाना चाहते हैं, जिसको भी मोबाइल के अंदर एडिटिंग करना आता है, तो खास करके ये पूरा लिख देना कि कैंसर वाले सभी लोगों के लिए विशिष्ट महामंत्र, और उसके नीचे पूरा लिख देना रोज 27 बार 108 बार पाठ करके सभी लोगों को आप भेजिए कि जेमे जीवा विराहिया तस्समिच्छामि दिक्कडम, जेमे जीवा विराहिया तस्समिच्छामि। क्योंकि कैंसर के अंदर जीव ही उत्पन्न होते हैं और जीव बार बार डंक मारते रहते, शरीर के अंदर मल्टीप्लाई और कितने सारे जीव हो जाते हैं और उनकी अपार वेदना व्यक्ति को सहन करनी पड़ती है। तो पहला मंत्र ये हो गया। दूसरा मंत्र है संतिकरम, जो स्तोत्र है उनकी जो दूसरी गाथा और तीसरी गाथा जो है वो जबरदस्त कोटि की शांतिदायक गाथा है। तो आपके परिचित में सगे संबंधी, दूर के सगे संबंधी या कोई भी व्यक्ति है, या अच्छा सा एक मैसेज बना के आप 50 ग्रुपों में हैं, सभी के अंदर डालिए कि भाई कैंसर का कोई भी व्यक्ति है जो साता चाहता है, जो समाधि चाहता है, जो हीलिंग लेना चाहता है, ये दोनों मंत्र 9 बार 27 बार आप पाठ करें, जिसका आपको जबरदस्त इफेक्ट मिलेगा। दवा का पावर आपको नहीं बढ़ाना पड़ेगा और कम पावर में आप स्वस्थता को प्राप्त करेंगे। समाहि मरणम च मोहि लाभो, दूसरे को आप समाधि देंगे, आपके दरवाजे पे कभी भी कोई रोग आने वाला नहीं है। और हीलिंग के पहले करने की ये प्रोसेस कि भाई मैंने कितनी गलती की है वो मुझे पता है, आपने कितनी जानबूझ करके गलती की वो आपको पता है। अब आप चाहते हो कि फिर भी मुझे स्वस्थ होना है। इस दुनिया में कर्म से ऊपर कोई चीज नहीं है, तो कर्म को तोड़ने का छोटा सा प्रतिक्रमण, रोज प्रतिक्रमण आप करो तो बहुत बड़ी बात है, नहीं कर सकते हो तो ये 3 लाइन रोज रात को आपको बोलना है। मनना पापोनु मिच्छामि दुक्कडम। सभी लोग लिखिए, मनना पापोनु मिच्छामि दुक्कडम। सुबह में बेचते उठते टीवी में कोई भी हमने खराब सीन देखा, हिंसा का सीन देखा, किसी की बुराइयां देखा, आ तो आवो छे मानस, इतना बोल दिया मतलब वो कर्म आपको चिपक गया है। या कोई गलत कर रहा है तो ये सही कर रहा है, करने वाला कौन है, देखने वाला कौन है, आपने अनुमोदना कर लिया मतलब वो बिना काम का हजारों पाप आपके जो आत्मा के ऊपर लग रहे हैं। तो मनना पापोनु मिच्छामि दुक्कडम, वचनना पापोनु मिच्छामि दुक्कडम। बहुत सारे इतने सारे वचन बोलते ही जा रहे हैं, बिना काम के वचन बोलते जा रहे हैं। जब भी आपको थायराइड हो रहा है, गले की समस्या हो रही है, आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है, 8 प्रकार के जो कर्म हैं, तो कि मनना पापोनु मिच्छामि दुक्कडम, वचनना पापोनु मिच्छामि दुक्कडम, कायाना पापोनु मिच्छामि दुक्कडम। ये रोज रात को सोने से पहले आपको बोलना है 3 चीजें। मनना पापोनु मिच्छामि दुक्कडम, वचनना पापोनु मिच्छामि दुक्कडम, कायाना पापोनु मिच्छामि दुक्कडम। ये 3 चीज बोल करके जैसे ही आप सोते हो, बोलते ही हो, तो बहुत सारे छोटे छोटे जो पाप है वो पुद्गल पूरी तरह से काट 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 काट, और हीलिंग का आपका खुद के लिए भी पावर बढ़ जाएगा। और लोग कहेंगे कि भाई नहीं हीलिंग लेना है तो खास नीला जी से के पास से ही लेंगे, खास दीपक भाई से हीलिंग लेंगे, क्योंकि वो सोल, उनका जो आत्मा है बहुत पवित्र है। आप आपके आत्मा के ऊपर से रिंकू बहन बहुत कर्म तोड़ रहे हो, मिच्छामि दुक्कडम जैसे बोलते जाएंगे एवरी डे, जेमे जीवा विराहिया तस्समिच्छामि दुक्कडम, जेमे जीवा विराहिया तस्समिच्छामि दुक्कडम। इसी तरह से पुण्य का जबरदस्त बंद होगा और फिर आप जैसे ही किसी को हील करेंगे, आपकी भावना हीलिंग मतलब दूसरे को स्वस्थ करना है, दूसरे को मस्त करने की है, वो तुरंत होने लग जाएगी। तो इसी के साथ आज आपने वर्ण मातृका सीखा, बेसिक मेडिटेशन सीखा और इसी के साथ हमने 30 गाथा का पूरा अभ्यास सीखा है। और आगे भी नए नए विषयों के साथ हम लोग जुड़ेंगे। कल से बराबर 9 से 10 हम ये पूरा क्लास करेंगे। आगे बहुत सारी भक्ति, बहुत सारे हमारे सेमिनार भी आने वाले हैं और इसी श्रृंखला के अंदर जुड़ते रहेंगे। आप लोगों के पास से भी बहुत सारी चीजें हमको सीखने को मिली है। कल ही के क्लास के अंदर बहुत बड़े बड़े विशिष्ट लोग आए थे। शनिवार के दिन और भी एक टॉक शो है। आपके अंदर जोरदार हुनर है, आप भी कोई चीजों के अंदर आपने PhD किया है या आपके आसपास में कोई व्यक्ति है, ये जैन अनुष्ठान आप सभी लोगों का है। आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छे लोगों को संबोधन दे सकता है, ये व्यक्ति ने कोई विशिष्ट प्रकार की सिद्धि है, कोई व्यक्ति का उन्होंने रिसर्च किया है,
वो सभी लोगों को आप पूजा बेन का कांटेक्ट कराइए, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि खुशी हर घर तक पहुंचे, खुशी हजारों द्वार तक पहुंचे। तो खास करके ऐसे कोई भी लोग को आप जानते हो, मानते हो, उन सभी लोगों को जैन अनुष्ठान के ऊपर आप लेकर आइए, क्योंकि अभी हमारे पास रजिस्टर 25 लाख लोगों का पूरा समुदाय है। उन सभी लोगों के नंबर हैं, वो सभी लोग बारी बारी से हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से सारी वीडियो सारे मैसेज देख रहे हैं। तो ये चंद्रशेखर महाराज साहब जी की भावना है, हमारी भावना है कि जैन धर्म का जबरदस्त विस्तार हो, जैन धर्म की सारी मंत्र आराधना का, क्रिया शक्ति का विस्तार हो। हजारों लोग हमारे अन्य अन्य ध्यानों के अंदर, अन्य अन्य लिंग संप्रदायों के अंदर चले गए हैं। आज भक्तांबर हीलिंग सीखने के बाद सैकड़ों लोग आज वापस आ रहे हैं। हजारों की संख्या के अंदर हमारे वीडियो शेयर हो रहे हैं, वो लोग कमेंट डाल रहे हैं। उन लोगों को पता ही नहीं भक्तांबर के अंदर इतना सारा है। आज ही मुझे मोरबी से फोन आया कि मैं इतने इतने ट्रस्टों में ट्रस्टी हूँ, प्रमुख हूँ, वर्षों से नौकार गिन रही हूँ, भक्तांबर गिन रही हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था भक्तांबर ऐसे गिना जाता है, ऐसे संकल्प किया जाता है। ये इतने सारे लोगों तक पहुंचाने में भी जो आप सभी की मेहनत है, आप सभी को वापस प्रणाम करता हूँ। आप सभी के अंदर विराजमान भगवान को प्रणाम करता हूँ, और जल्दी से जल्दी आदिनाथ भगवान जैसे आप भी भगवान बने, यही भावना के साथ अंतिम प्रार्थना हम सभी लोग बराबर टट्टार बैठ जाइए, आनंद के साथ, खुशी के साथ, एक कल का जो नया दिन, एक नए जन्म के साथ में, एक नए संकल्प के साथ में ऐसा सामर्थ्य आपके अंदर प्रकट हो रहा है। और ऐसे भाव के साथ हम सब लोग बोलेंगे, अरिहंत सहारा मेरा है। बोलो, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब सहारा कोई नहीं, श्री सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है। जैन और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने संकल्पों को, अपने सपनों को जोरदार उड़ान के साथ में जीत को हासिल कीजिए। दुनिया में सारी खुशी, सारा आनंद आपको मिलने वाला है, और इसी के लिए आपका जन्म हुआ है। वापस नए विषय के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई खुशी के साथ आप सभी की सेवा में कल बराबर 9 बजे हम मिलेंगे। नया सीखेंगे, नया जानेंगे, और पुरानी आदतों को छोड़ेंगे। यही भावना के साथ उपसर्गा अक्षय में चित्यंते विघ्न वल्लय मनः प्रसन्नता में पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। जिनका भी हो गया है 10 मिनट हम ज्ञान चर्चा करेंगे। धीरे धीरे जिसका हो गया वो लेफ्ट हो जाएंगे, और जिसको सवाल है वो हाथ करके एक एक बारी बारी से अनम्यूट होंगे। हाँ जी, कल्पना जी। તમે ક્લોકવાઇઝ કીધું ને, તો ઊંધું એટલે કઈ રીતે? એટલે આપણી બોડીને ક્લોકવાઇઝ કે આપણા હાથનું? આપણા હાથને ક્લોકવાઇઝ છે. ઓકે, પછી સાઈડ મૂલાધાર માટે શેના માટે? બધી જ જગ્યાએ ગોળ ગોળ રાઉન્ડ, તમે અત્યારે મને જે જોઈ રહ્યા છો બધાએ ગોળ ગોળ રાઈટ સીધા હાથેથી આવી રીતે ફેરવવાનું છે. એટલે કમર ઉપર પણ કરો ત્યારે પણ એ જ રીતે સીધું પાછળ તમારે ફેરવવાનું છે, અને કમર ઉપર તમે આવી રીતે હાથ પણ રાખી શકો છો. ડાબો હાથ આગળ, એના ઉપર જમણો હાથ. આ હાથ રાખી દીધો અને એના ઉપર આવી રીતે હાથ પણ રાખી શકો છો. ઓકે, આ ડાબો હાથ રાખી દીધો, એના ઉપર જમણો હાથ. પિરામિડ મુદ્રા. ક્યાંથી જો તમે? ओके, खूब खूब अनुमोदना। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम, बोलो।
गुरुजी सामायिक में भी अगर मेडिटेशन ये कर सकते हैं? सामायिक में कर सकते, तीर्थंकर भगवान का ही सूत्र है, कर सकते हैं। सामायिक एक खुद ध्यान है। और गुरुजी जब करते करते हैं, तो पहले सहस्त्रार चक्र से स्टार्ट करना है या आज्ञा चक्र से? सब अलग अलग प्रकार के एक्सपर्ट रहते हैं। जैन धर्म के अंदर सबसे पहले आज्ञा चक्र की बात आती है, बराबर। जो हिंदुज्म है या अलग अलग प्रकार के, जो यहाँ पर हम कहते हैं अब नमो अरिहंताणम, यहाँ होता है नमो सिद्धाणम। तो आपने मेरे पास से सीखा है और मेरी प्रणाली आप कर रहे हो, तब आपको यहाँ से करना है। आपने दूसरी कोई जगह से मेडिटेशन सीखा है और उसके हिसाब से आपको करना है, तो वो गुरुजी ने जैसा आपको सिखाया वैसा करना है। तो गुरुजी सहस्त्रार चक्र आता है तब अपने को ऐसा फील करना है कि उनकी ऊर्जा अपने में आ रही है, आदिनाथ भगवान की ऊर्जा अपने में आ रही है। सहस्त्रार चक्र के ऊपर जब भी आप हाथ रखते हो, तब आपको विजुअलाइजेशन करना है कि सिद्ध शिला में विराजमान जो अनंत सिद्ध है, हम सभी को जो बार बार आपको बुला रहे कि मुझे तीसरे भव में मोक्ष में जाना है, तीसरे भव में मोक्ष में जाना है। आज ने आपने पढ़ाई किया, सामायिक किया, कुछ भी किया, तो मेन गोल क्या है, तो कि मोक्ष। तो उस टाइम जब सहस्त्रार चक्र का ध्यान हम करते हैं, तब लाल कलर आता है और लाल कलर की आपको सिद्ध शिला देखना है। और वहां तो से गुरुजी, हाँ समझे। एक और क्वेश्चन गुरुजी, जब ये सामायिक में अपन करते हैं तो मतलब ऐसे आध्यात्मिक तो सोच सकते हैं, लेकिन ऐसे बाकी भी सोच सकते हैं, वो नहीं सोच सकते ना? आध्यात्मिक इवेंट सोच सकते हैं, संसारिक कार्य के लिए सामायिक के बाद में करना। ओके, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। આપણે ગુરુજી, હા, આપણે તમે કહો છો કે તીસરા ભાવમાં મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાવ, તો આપણે આવતા જન્મમાં માનસિક ક્ષેત્રથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ પણ સંતોષ કરી શકીએ ને? કરી શકાય ને। એના માટે અત્યારથી પુરુષાર્થ કરી દેવાનો, રાત્રિ ભોજનનો સંપૂર્ણ ત્યાગ, સવાસાનું પ્રતિક્રમણ। અચ્છા, અને બીજું તમે જે કીધું કે સાચી રીતથી ભક્તામર બોલવાનું, એટલે સાચી રીત એટલે કઈ રીતે છે? એના માટે ગુરુ પાસે જવાનું, ગુરુ તમને શીખવાડી દેશે। ઓકે, થેન્ક યુ। ક્યાંથી છો તમે? હું બોમ્બેથી છું। ખૂબ ખૂબ અનુમોદના। ગુરુજી આખરી બે ક્વેશ્ચન। હા અમિતભાઈ, કેમ છો? બસ મજામાં ગુરુજી, અમદાવાદથી જય જિનેન્દ્ર। ક્યાંથી છો તમે? અમદાવાદથી। ખૂબ ખૂબ, બોલો બોલો। ગુરુજી ભક્તામર માટે સવારે બેસ્ટ ટાઈમિંગ સાંભળવા માટે? બ્રહ્મ મુહૂર્ત 4:30 વાગે। 4:30 વાગ્યાથી કેટલા વાગ્યા સુધી હોઈ શકે ગુરુજી? સૂર્યોદયથી 1.5 કલાક પહેલા। અચ્છા, સૂર્યોદયથી 1.5 કલાક। ઓકે ગુરુજી, પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર। કેટલા દિવસથી જોડાયા છો તમે? હું ગુરુજી 4 દિવસથી જોડાયો છું। બહુ સારું એક્સપિરિયન્સ થઈ રહ્યો છે, બધા મમ્મી ને બધા સાથે જ છે, બધા સાથે બેઠા છીએ અને બહુ સારું, એમને ડાયાબિટીસ વગેરે છે, કાફી બહુ સારું છે એમને બી। બધી સમજણ પડે છે આંટી? બહુ મને ભક્તામર બધું આવે છે, પણ એમ ભક્તામર આખું બોલીએ ને આમ કરતા કરતા બોલીએ તો ચાલે? હા, કરવાનું। આપણે અત્યારે 41મા નંબરનો શ્લોક ગણવાનો। ડાયાબિટીસ છે ને તમને, હા, તો 41 નંબરનો શ્લોક જે કીધું છે એ રીતે કરો તમે, બહુ જ આનંદ આવશે અને કંટ્રોલ પણ સારો થશે અને દવાઓ ઓછી લેવી પડશે। હા। જય જિનેન્દ્ર। જય જિનેન્દ્ર। ચલો છેલ્લો એકાદ બે ગુરુજી। પ્રશ્ન લઈએ છીએ। હા બોલો ભાવિકાજી। હા, આપણે જે કાળવેળા કહીએ છે, તો કાળવેળા આપણે જે સૂર્યોદય, મધ્યાહન અને સૂર્યાસ્ત, તો એનો ટાઈમ કેવી રીતે ગણવાનો? એટલે 48 સૂર્યોદય મિનિટ। પહેલા કે સાત ટોટલ? 24 मिनट सूर्योदय पहला और 24 मिनट पची। ઓકે, એટલે મૂળ વિધાન એ છે कि भाई सभी लोगों को प्रतिक्रमण ही करना है। प्रतिक्रमण एक ऐसी साधना है जिसमें कर्मक्षय हो जाता है, जिसमें सारे मंत्रों का पाठ आ जाता है, शरीर का पूरा योगा हो जाता है। हम नहीं कर पाते हैं, वो एक अलग की बात है। जैसे आप सुबह का प्रतिक्रमण भी देखेंगे तो ये सुबह का वो टाइमिंग है। शाम का भी जो प्रतिक्रमण है तो सूर्यास्त जैसे ही होता है तब वंदिता आता है, बराबर। तो हम आवश्यक क्रियाओं नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, पर 48 मिनट आपको कोई भी मंत्र का पाठ नहीं करना है। इसके बाद आप रात को सोते वक्त भी कर सकते हो, सुबह में भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते એટલે મધ્યાહનનો જે સમય છે આપણો, તો પરિમૂળ પેનો પચકાણ વખતનું જ પહેલા આવે ને, 24 हो। મિનિટ 12 ને થી 1 24 વાગ્યાની મિનિટ, વચ્ચે। 12 થી 1 વાગ્યાની વચ્ચે। અને બીજું એક છે, હવે સમજો કે આપણને હવે ઘણીવાર કેવું છે કે આપણે એક સાથે એક ધ્યાન કરીએ છીએ, એવી રીતે કોઈ પણ લઈ વસ્તુને, મતલબ તમે સમજો કે કફ કોલ્ડ છે કે કાંઈ છે, પણ એની સાથે હવે કદાચ આપણને માઇગ્રેનની પણ તકલીફ હોય, તો આપણે બે સાથે કરી શકીએ? બંને સર જેટલા કરવા એટલા બધા કરી શકે, આપણી કેપેસિટી બેન હોવી જોઈએ। અચ્છા, ઓકે। એટલે એકાગ્રતા સાથે કરવાની।
એકાગ્રતા એટલે આપણે 9 વાર અગર કરીએ છીએ તો 9 વાર એવી રીતે. આરામ. ઓકે. ઓકે, હા ભરતભાઈ. જય જિનેન્દ્ર. जिनेंद्र કેમ છો? जय जिनेंद्र जय प्रणाम। जिनेंद्र. प्रणाम प्रणाम. मुझे 7 चक्र जो किसी भी टाइम कर सकते हैं अपना। किसी भी टाइम पे कर सकते हैं. कभी भी आपको हीलिंग करना है तो पहले ओंकार का नाद, आगे की अभी कल की परसों की जो हमारी क्लासेस होगी, फिर पूरी बॉडी को पहले रिलैक्स कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए कि भाई मैं शत्रुंजय के अंदर बैठा हूँ, मैंने जो कि जैसे कल कराया था. और उसके बाद आप 7 चक्र का जो मेडिटेशन करेंगे तो ऑन द स्पॉट, आज अभी करीबन 12,000 लोग ने पूरा फेसबुक के वीडियो देखा है. सैकड़ों लोगों ने कमेंट में डाला है. खाली हमने नॉर्मल अभ्यास किया है कि जैसे यहाँ पर रखो 3 वाक्य बोलो, यहाँ पर रखो 3 वाक्य, तो ये 3 वाक्य बोलने से भी इफेक्ट हो रहा है. तो आप पूरी प्रोसेस से करेंगे तो आपको अवश्य अवश्य लाभ होगा. कहाँ से है? दानू रोड से हो। पालघर डिस्ट्रिक्ट. पालघर, बराबर. दाणू के अंदर एक हमारा सेमिनार आने वाला है. हाँ गुरुजी। दाणू के संघ वाले एक हमारा सेमिनार करा रहे हैं, आपको उसमें जोड़ वो देंगे. मैंने किया था मैसेज गुरुजी आपको। आपने किया था? हाँ, जैन सोशल ग्रुप का। हाँ बस, तो अभी जल्दी जूम के बाद अपन बात करते हैं. तो मैंने एक्सप्लेन भी हुआ मैं बच्चे का। बस अपन नेक्स्ट. हमारा एक्सपीरियंस भी था ये आपकी क्लास चालू नहीं हुई उससे पहले का एक्सपीरियंस है कि बेटे को 102 डिग्री बुखार आ गया था. अच्छा. हम टेंशन में थे कि ये टाइम पे अगर डॉक्टर के पास गए तो कुछ न कुछ गलत वो मोटिव निकालेगा इसका. हमने जितने भी अपने धर्म के जाप थे, शांति वांति सब बोली करी, लेकिन लास्ट में उस वक्त व्हाट्सएप पे बहुत चल रहा था कि भक्तांबर की 41वीं गाथा 27 बार करके और वो पानी पिलाने का. लास्ट 8:45 के आसपास हमने जितने सारे मंत्र थे सब बोल लिए, जितने सब बोलने थे. लास्ट में वो पिला के और उसको सुला दिया. मतलब आधे 5-10 मिनट बाद उसका बुखार उतर गया था. तो उसके बाद से मन में था कि मेरे को करना है और शायद भगवान ने ये कि आपकी क्लास कहाँ से हमने ज्वाइन कर ली और इसलिए है कि हम मुझे करना ही है ये पूरा. सब आदिनाथ दादा की कृपा है बहन. बहुत बहुत ऐसे जीवन चमत्कार आप हजारों लोग जो देख रहे हो, जिसको भी अभी 20% डाउट भी है, तो ये भरत जी का खुद दृष्टांत है कि उनको 102 बुखार हुआ और उनकी श्राविका जी ने भक्तांबर गिना. और ये कितने दिन पहले की बात है? मेरे बेटे को एम्बिल की ओली के टाइम पे, बेटा है 10 साल का बेटा, उसको एम्बिल की ओली के टाइम का है ये. तो उसके बाद से मन में था कि नहीं कुछ मिल जाए कुछ ऐसा करना है. और शायद ये आपके पेज से हम ज्वाइंट हुए. जो 1 साल का आपका पीरियड का था ना, एक पेज 1 साल भक्तांबर, तो वो हमने लिंक करा था ज्वाइंट. उससे जुड़ते जुड़ते यहाँ पहुंच गए हम. बस बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना. प्रणाम. जय जिनेंद्र. हाँ सुधा जी, जय जिनेंद्र. अपने आप को अनम्यूट कीजिए सुधा जी. पूजा में कर दो हमने. हाँ. हाँ जय जिनेंद्र. सुधा जी अनम्यूट नहीं हो रहे हैं. हाँ जी बोलिए. जय जिनेंद्र सर. जय जिनेंद्र. हाँ बोलो, केम छो? हाँ हाँ एकदम ठीक हूँ और बहुत बहुत आभार आपका. मुझे बहुत साल से मैं भक्तांबर पढ़ रही हूँ और मेरी तीव्र इच्छा थी कि मैं अभी कभी न कभी ऐसे कोर्स करूँ. ऑस्ट्रेलिया से मेरी एक फ्रेंड ने आपका वो सब मुझे दिया कि 18 से वो पेड चालू हो रहा है और मैं आपसे जुड़ पाई. तो मैं अभी सुबह सुबह जब साधना करती हूँ तो मेरे उन चक्रों पे वो कलर नहीं आ पाता है. जैसे आज्ञा चक्र पे हरा कलर आ जाता है और किसी और चक्र पे रेड कलर दिखाई देता है. तो इसका मैं कैसे प्रैक्टिस करूं? अपने को वो कलर तक जाने की बेन कोई जरूरत नहीं है. बराबर. जब आप कलर का पूरा पकड़ के रखेंगे तो कलर तक सीमित हो जाएंगे. हमको अनंत की यात्रा करनी है. हमको तीसरे भव में मोक्ष में जाना है. और आंख बंद करो तो सभी जगह पे शत्रुंजय महातीर्थ के आदिनाथ भगवान दिख जाए, तब समझ लेना कि आपके सारे चक्र क्लीन हो चुके हैं. अच्छा जी 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 जी. एक और प्रश्न था कि हमारे घर में जैसे मंदिर में मतलब तीर्थंकर भगवान की भी
तीन चार मूर्तियां हैं और बाकी देवी देवता भी है, पद्मावती माता, आचार्य की सरस्वती माता और भैरवनाथ जी की। अब आपका कहने के बाद मेरे मन में थोड़ा ऐसे संशय रहता है कि अब मैं कैसे करूं, मतलब मैं इनका सबका मतलब असाधना भी नहीं हो और मैं किस तरह से अपने बुद्धि को और समझाऊं कि मुझे कोई क्या बात करना नहीं, चाहिए। आप उसका फोटो पूजा जी को भेज देना। पर मैं सभी के लिए कॉमन जवाब दे कि जितने भी आपने भगवान की प्रतिमा रखी है, कम से जी कम 1 महीने में वो सभी भगवान की पूजा होनी चाहिए। पूजा में सिर्फ आपको अगरबत्ती और दिया करना है और कुछ ज्यादा तो करना नहीं है, जी बराबर हाँ। है। घर में भोजन बनाया तो भोजन का थाल चढ़ा दो, मिठाई बनाई तो एक मिठाई चढ़ा दो। पर ऐसे ही आप खाली प्रतिमा को शोकेस में रख दो तो वो आसाधना का आप भागी बनेंगे। तो आपको पता है कि मेरे घर में 7 चीज है, 7 भगवान है, बराबर। तो जी महीने में माता जी की जितनी प्रतिमा है, तो 2 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक अच्छी चुनर चुनर लाकर उसको नई चुनर पहना देते हो, थोड़ा सा जी भोग लगा देते हो। हर महीने जी एक भगवान को, जितने भी भगवान है, जितनी भी प्रतिमा है, तो जी महीने में हाँ। एक बार शुद्ध जल से सभी को साफ कर देते हो। आपके पास जो जी भी वासस्केप है गुरु महाराज का, वो थोड़ा जी छिटक देते हो, तो और ज्यादा एक्टिवपन बढ़ेगा, वो प्रतिमा के प्रति लगाव बढ़ेगा। नहीं तो आप खाली मंदिर के पास जाओगे, 2 सेकंड 5 सेकंड आपने पूजा की, भक्ति की, और चले जाएंगे। तो सभी अच्छा लोगों को मिनिमम 30 दिन में जितने भी भगवान है, वैसे तो मैं पूर्णिमा का कराता ही हूँ कि 14 को खास करके, इस जो 3 तारीख या 4 तारीख को 14 है, घर की सारी प्रतिमाओं को शुद्ध जल से बराबर साफ कर दो, चंद्र की चांदनी में रखो। तो जिस भाव से पहली बार जब आप भगवान लाए और उस टाइम जो आपको भाव था, खुशी था, वो आज धीरे धीरे शायद कम हो गई है, उसमें बढ़ेगी, जी अपनापन लगेगा। मेरे भगवान है, मैं जब भी वीक हूँ, जी मेरे घर की जो प्रतिमा प्रतिमा नहीं है, साक्षात भगवान मेरे साथ बैठे हैं और वो मुझे सपोर्ट करेंगे। जी जी। पर वो इतनी, बस एकदम ठीक होगा। अब वो इतनी प्रतिमा रखना असाधना का, तो मतलब इतनी प्रतिमा रख सकते हैं घर के मंदिर में? आराम से बिन रख सकते हैं। सभी 100 प्रतिमा, 108 प्रतिमा आप रख सकते हो। जी जी। मैंने अच्छा जैसे बोला, उसका जो सम्मान है, उसकी जो भक्ति है, उसकी जो पूजा है, वो जी समय हाँ। अनुसार करते रहना। जी हाँ। जी हाँ। प्रणाम, जय जय जिनेन्द्र। जय 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 प्रणाम जिनेन्द्र। गुरुजी। प्रणाम प्रणाम, गुरुजी। बोलो मोना जी। मोना गुरु। हाँ, आपने प्रार्थना बताई ना, उसमें दूसरी प्रार्थना कौन सी है गुरुजी? कौन सी प्रार्थना? वो वचन न पावो। जे में जीवा विराइया, पहली तो वो है, हाँ, और दूसरी? संति संति आज के जैसे ये पोस्ट खत्म हो जाएगा, ये सभी के पोस्टर भी फेसबुक पे डाल देंगे। संतिकरम अच्छा। स्तोत्र, संतिकरम, अपन पंचपतिकम की किताब आप खोलेंगे, उसमें आता है संतिकरम, नवस्मरण का तीसरा स्मरण, नवकार उवसगरम, और उवसगरम के बाद आता है संतिकरम, जिसके अच्छा। दूसरे नंबर की श्लोक जिसके 4 चरण है, और तीसरे नंबर के श्लोक जो है उसके 4 चरण है। वो सारी गाथा अभी जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा, बराबर कल सुबह में 10 बजे फेसबुक पे आ जाएगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत। बोलो रिंकू जी। अभी और एक लास्ट में 2-3 क्वेश्चन लेकर आज का समापन करते हैं। प्रणाम गुरुजी, जय जिनेन्द्र गुरुजी। जय जिनेन्द्र। वो आपने तीजा संकल्प करवाया, तो उसमें तीजा भाव का मोक्ष ही क्यों, पहला दूसरा ऐसे कुछ नहीं, तीजे पर ही क्यों? हम जहाँ पर अभी रहते हैं ना, वहाँ की जो परिभाषा है, वहाँ पर तीसरे भव में, भरत क्षेत्र में से तीसरे भव में हम जा सकते हैं। यहाँ से देव योनि में जाए या कोई भी योनि में जाए, वहां से हम सीधे वापस एक भव करें और महाविद्य क्षेत्र में जाए, और तीव्र आप भक्ति करते हो, तीव्र पुण्य करते हो, तो यहाँ से सीधे आप महाविद्य क्षेत्र में जाकर भी दूसरे भव में भी जा सकते हो। पर ऐसा जो हमारा शरीर की क्षमता जो है, जैसे 6 महीने तक से ज्यादा कोई व्यक्ति उपवास नहीं कर सकता है, वैसे अभी के समय में आप कितना भी पुण्य करेंगे, तो पुण्य आपको 3 भव तो और करने ही पड़ेंगे, 2 भव तो करने ही पड़ेंगे, और तीसरे भव में आप मोक्ष में जा सकते हो। धन्यवाद, प्रणाम। मेरे प्रणाम। चलो साता मेरे सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आप सभी लोग आते रहते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते रहते हैं। हाँ जी, आपको कोई क्वेश्चन है? जय जिनेन्द्र गुरुजी, प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं ये जानना चाहती थी, आपने कहा था प्लास्टिक की माला यूज नहीं करनी चाहिए कोई भी मंत्र उच्चारण के लिए, तो लकड़ी की माला और रुद्राक्ष की माला यूज कर सकते हैं? सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष की माला से नवकार मंत्र का आप जाप करते हो तो 1000 गुना, एक नवकार मंत्र गुना गिना आपने, तो उसका लाभ 1000 नवकार जितना मिलता है। ओके, रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं? बहुत कर सकते। सबसे श्रेष्ठ सूतर की माला है, बराबर। और सूतर की माला है, चांदी की माला है, सोने की माला है, रत्न की माला है, रुद्राक्ष की माला है। भक्त्यामृत स्तोत्र का 51 दिन का पूरा चातुर्मास आ रहा है, जिसमें कौन सी माला लेनी चाहिए, वो छोटी छोटी आपके जो कॉमन सवाल है, जिसमें हम वर्षों से कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई क्या करें, कैसे करें,
वो आपके सारे सवालों के समाधान के लिए ही ये पूरा चातुर्मास गुरु पूर्णिमा से परवादिराज पर्युषण तक हम लेके आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से आप? जी मैं मुंबई कोरेगांव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साता में रहना। ठीक है, आप सभी को प्रणाम करते हुए, आप सभी को वंदन करते हुए वापस नए विषय के साथ जुड़ेंगे। जय जिनेन्द्र। तोरल जी आ गए हैं। पद्मावती महापूजन के हमारे पूरे जो प्रणेता, बंबई के अंदर धर्म की दलाली कैसे कर सकते हैं, खास करके इन्होंने 5, 7, 10 सेमिनार मेरे पूरे बंबई में हजारों लोगों को जोड़ करके करा दिए हैं। पद्मावती पूजन के भी जो मुख्य आयोजक गिनो या लाभार्थी गिनो या हजारों लोगों को जोड़ने वाले गिनो, तो ये हमारे तोरल जी हैं। तोरल जी को अनम्यूट करके, तोरल जी सभी को बराबर बोल दीजिए पूर्णिमा को जो आयोजन अपना है उसमें जुड़ने के लिए। ગુરુજી તમે કહો બોલો, તમે કહો ના દરેક ભાગ્યશાળી ખાસ 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 બોલી કાંદીવલીમાં તોરલબેન રહે છે અને ઝાલાવાડ સમાજ, હું પણ ઝાલાવાડ સૌરાષ્ટ્રનો છું અને મુંબઈનો ઝાલાવાડ સમાજ ભેગો થઈ અને જબરજસ્ત आखा विश्व शांति माटे एक आयोजन करने जा रहे हैं। तो जितने भी आपके आसपास में, आप सभी को पता होगा कौन कौन पद्मावती माता के भक्त हैं, तो उन सभी लोगों को आप जोड़िए। खाली घर पे बैठे बैठे आपको 1 घंटा निकालना है और कई वर्षों से आपके घर में पद्मावती माता की प्रतिमा ऐसे ही पड़ी होगी। मैं ऐसे प्रभावशाली मंत्र आपको सुनाऊंगा और जबरदस्त कोटि का आनंद आएगा, तो उसमें भी आप सभी को जुड़ना है। हाँ किरीट भाई बोलिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम, केम छो? बस अच्छा गुरुजी, मारो प्रश्न तो काळ वेळाए આપણે મંત્ર જાપ ન કરી શકીએ, એ વેળાએ આપણે સામાયિક પ્રતિક્રમણ થઈ શકે? પ્રતિક્રમણ જ કરવાનું છે। પ્રતિક્રમણ થઈ શકે છે? પ્રતિક્રમણ કરવાનું ધ્યાન કરી શકો તમે, શત્રુંજયની ભાવ યાત્રા કરી શકો, આંખ બંધ કરીને વિઝ્યુલાઇઝેશન કરવાનું કે હું પાલીતાણા જઈ રહ્યો છું, એક એક પગથિયા ચડી રહ્યો છું, કેટલા પણ જીન મંદિરો છે બધાને નમન કરી રહ્યો છું। ખૂબ ખૂબ સરસ, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના। પ્રણામ પ્રણામ। ચલો સાતામાં રહેજો। ગુડ નાઇટ, જય जिनेन्द्र। નવી સવાર ખૂબ જબરદસ્ત નઈ ઉર્જા સાથે, આનંદ સાથે પ્રાપ્ત થાય એ ભાવના સાથે। જય जिनेन्द्र, પ્રણામ। जय जिनेन्द्र।